जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल, हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं दिव्य गुण और क्या होते हैं राक्षसी गुण। हम सभी के अंदर नेगेटिविटीज भी हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज भी होती हैं। नेगेटिव को आप दिव्य कहो, डिवाइन, सॉरी, नेगेटिव को आप राक्षसी गुण कहोगे, पॉजिटिव को आप दिव्य गुण कहोगे। हमारे अंदर की एक वाइट साइड होती है, एक ब्लैक साइड भी होती है। हमारे अंदर ही कौरव भी होते हैं, पांडव भी होते हैं। अलग अलग तरह से एक ही बात समझाई जाती है शास्त्रों में, है ना। हमारे अंदर ही रावण भी है, हमारे अंदर भी राम भी है ना। तो ये जो भगवान राम वाली साइड है और पांडवों वाली साइड है, जो व्हाइट साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, वो डिवाइन है। और जो ब्लैक साइड है, कौरवों वाली साइड है या रावण वाली साइड है, वो हमारी राक्षसी साइड है। वो ब्लैक साइड है, राइट। वो ही डेमोनिक है, वो असुरी है, उसको असुरी भी कह सकते हो। तो एक तरफ सुर वाली क्वालिटीज, सुर मीन्स देवता, और दूसरी तरफ असुर, असुर मीन्स राक्षस, है ना। तो ये हम सब के अंदर ही है। कल ही मेरी कलीग से एक बात हो रही थी, उनका भी यही पॉइंट था कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, वो वैसे तो बड़ा अच्छा पाठ भी करती है और वो अपने गुरु की भी अच्छी बात मानती है, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं लोगों से बात करते समय, फिर वो वैसा भी कर देती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये अच्छी है या ये बुरी है। तो हम इससे समझेंगे कि क्या कोई 100% अच्छा होता है या 100% बुरा होता है, या सभी के अंदर कुछ प्रतिशत में दिव्य गुण होते हैं और कुछ प्रतिशत में ही हम सबके अंदर राक्षसी गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे समझने के लिए कि क्या होते हैं डिवाइन क्वालिटीज, क्या डिफरेंट डिवाइन क्वालिटीज होती हैं। जो डिवोटी रीडिंग कर रहे हैं वो श्लोक भी पढ़ लें, और उसके बाद मैं चाहूंगा श्लोक पढ़ने के बाद अपने एक एक क्वालिटी का नाम लेना है, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। अध्याय 16 दैवी तथा असुरी स्वभाव। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्र अन्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरि हरि बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, the Supreme Personality of God said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion of honor. These are transcendental qualities, O son of Partha, belong to godly men endowed with divine nature.
थैंक यू अंशिका एंड मोनिका जी। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखिए, पहली बार इस चैप्टर से हमें समझना क्या है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे, फिर भगवान क्या करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। फिर कृपा होगी तो वो क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़ेंगी। फिर हम और प्रयास करेंगे, फिर भगवान की और कृपा होगी और वो क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़ेंगी। बट हमें पता होना चाहिए वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें बढ़ानी है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्वालिटीज है हमारे अंदर जो पहचान के हमें उसको घटाने का प्रयास करना है ना। तो ये चैप्टर हमें बड़ा इजीली मार्केट करके बताएगा, उसकी डिस्टिंक्शन हो पाएगी। अच्छा, ये वाला डिवाइन क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर, ये वाली डिमोनिक है। क्या ये हम सभी के अंदर है, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके अंदर डिमोनिक क्वालिटी नहीं होगी, या सारी की सारी डिवाइन क्वालिटीज होंगी, या सारी की सारी डिमोनिक ही होंगी, कोई डिवाइन नहीं होगी? क्या लगता है आपको मोनिका जी, सभी के अंदर होंगी ये कॉम्बिनेशन में मिक्स्ड? जी निखिल जी, बिल्कुल ये सभी में क्वालिटी मिक्स होंगी। किसी में कुछ चीजें डिवाइन होंगी और किसी में कुछ चीजें जो है वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि कोई भी प्योर तो होता नहीं है ना। तो हर किसी में कौरवी और पांडवी गुण होते हैं। हरी तो उस हरी बोल। क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया जो मेरी कलीग पूछ रही थी मुझसे कल, जो सबके दिमाग में आ जाता है कि ये वैसे तो बड़ी पूजा भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन वो क्यों करते हैं। तो इसके दो आंसर्स मिल गए हैं अब आपको यहाँ से। एक तो चैप्टर 14 से आंसर क्या मिल गया आपको, कि अगर वो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो वो उनका सात्विक गुण है ना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर राजसिक और तामसिक गुण नहीं है। तो कभी कभार वो भी तो जोर मारेगा ना, इन गुणों के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो डिवाइन क्वालिटी स्ट्रांग होना मतलब कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण का प्रधान होना, कौन से गुण का प्रधान होने से डिवाइन क्वालिटीज बढ़ेंगी? सात्विक, पांचवी गुणों का। है ना। जी। और अगर राजसिक और तामसिक गुण बढ़ गया, यानी कि कौन सी गुण बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ के इस वाले चैप्टर के हिसाब से? असुरी गुण बढ़ जाएंगे हमारे अंदर के, राक्षसी क्वालिटीज बढ़ जाएंगी हमारे अंदर, है ना। तो पहले इस चैप्टर से हमें बड़ा इजीली एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा ये को, क्योंकि हमने नॉर्मली दुनियादारी की डेफिनेशंस के हिसाब से अच्छे और बुरे की परिभाषा समझते हैं। तो अच्छा और बुरा प्योर सेंस में ये वाला है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, कि हमारी जो ये जो पहला श्लोक हमने पढ़ा, ये वाली क्वालिटीज हमारे लिए अंदर बढ़े। हमारे लिए बुरा क्या है, जो अगला टेक्स्ट 4 हम पढ़ेंगे, वो वाली क्वालिटीज बढ़ जाएंगी हमारे अंतर्गत, तो वो बुरा हो रहा है हमारे साथ। तो हम सामाजिक दृष्टि से क्या देखते हैं, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, है ना, शादी अच्छी हो गई, बच्चे हो गए, बेटा हो गया, बेटी हो गई, नाम बन गया, तो हमें लगता है मेरे साथ अच्छा हो गया, राइट। बट अच्छा कब हो रहा है आपके साथ, जब आपकी क्या बढ़ रही है, दिव्य गुण बढ़ रहे हैं आपके। और बुरा कब हो रहा है आपके साथ, जब आपका बेसिकली ये जो डिवाइन क्वालिटीज है ये घट रही है, तो ये बुरा हो गया, है ना। तो इस तरह से देखना है अब आपने, भगवत गीता के स्टूडेंट हो आपकी, अच्छा डिवाइन क्वालिटीज का बढ़ना मेरे लिए अच्छा है, डिवाइन क्वालिटीज का घटना ही मेरे लिए बुरा है। और अगर मेरे अंदर राक्षसी गुण बढ़ रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही बुरा है, राइट। सो राक्षसी गुणों का घटना मेरे लिए क्या हुआ, फिर घट रहा है तो वो अच्छा हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो आपने अपने जीवन को, प्रोग्रेस को सुख और दुख के, भोग विलास के से तो नहीं तोलना है आपसे। कैसे तोलना है आपने, मेरी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ रही हैं, गुड, अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और मेरी डिमोनिक क्वालिटीज घट रही हैं, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। अब आपका दुख का समय चल रहा है वैसे बाहर से, क्योंकि दुख के समय में बढ़ती हैं क्वालिटीज। डिवाइन क्वालिटीज कब बढ़ने के चांसेस कब है ज्यादा आपके, मोनिका जी क्या लगता है आपको, सुख के समय में या दुख के समय में बढ़ सकती हैं ये क्वालिटीज, चांसेस कब है जी ज्यादा? निखिल जी, डिवाइन क्वालिटीज जो है ना, ज्यादातर देखा जाए तो दुख के समय में पता चलता है कि कैसे डिवाइन क्वालिटीज बढ़ रही हैं। जब हम भगवान के प्रति ज्यादा अपने आप को समर्पण भाव से भगवान के आगे आते हैं। हरी हरी है ना। बोल। एक दो हफ्ते पहले ही मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि पहले उसका बहुत बुरा समय चल रहा था, तो वो भगवान से जुड़ी हुई थी। कहते कि बाद में मेरा सिचुएशन चेंज हुई, जिस घर में मैं रहती थी वहां पूजा पाठ करते थे सब, वो छूट गया, फिर धीरे धीरे डिवोशन छूट गई। अब मेरा अच्छा समय है, मैं सुखी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भगवान को याद करना चाहिए, बट मैं करती नहीं हूँ। तो सच बताइए कि सच में उसकी डेफिनेशन सही है या गलत है, उसका कौन सा समय अच्छा था और कौन सा समय बुरा है? जब वो भगवान को याद कर रही थी तब अच्छा समय था मोनिका जी, या वो बुरा समय था उसका जब वो रेगुलरली जी, भगवान से जुड़ी हुई थी? जब वो दुख के समय में भगवान को छोड़ चुके थे, वो उनका दुख का समय था, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब हम भगवान के ज्यादा नजदीक जा सकते हैं। बिल्कुल।
तो जो उसने पहले कहा ना, उसकी लाइफ का पहले बुरा समय चल रहा था, बट उसने ये कहा बिकॉज उसके जीवन में दुख था, लेकिन उस समय वो भगवान से जुड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, है ना। फिर उसने कहा बाद में मेरी लाइफ में सुख आ गए, मेरा अच्छा समय चलना शुरू हो गया, लेकिन मैं भगवान से जो है अब नहीं उतना पाठ वगैरह करती। ठीक है, तो वो एक्चुअली डेफिनेशंस गलत होने की वजह से क्या होता है, हमें समझ नहीं आता सच में अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है, कौन सी क्वालिटीज को अपने अंदर बढ़ाना है। हमारे दोस्त हमें समझाएंगे, मैक्सिमम दोस्त आपके ये समझाएंगे, सोसाइटी आपको, कि डिवाइन क्वालिटी बढ़ रही होगी ना आपकी, तो ये बताया जाएगा आपको ये क्वालिटी नहीं बढ़ानी चाहिए आपको। फिर अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं होगी तो आप फिर भ्रमित हो जाओगे, फिर आपको लगेगा हाँ मैं भी ये सही कह रहे हैं, मुझे ये क्वालिटी नहीं बढ़ानी चाहिए, राइट। और फिर आप वैसे बनने की कोशिश करोगे जो सोसाइटी के लोग बोलते हैं आपको। इसलिए सोसाइटी में क्या कहते हैं उसको डस्टबिन में डालो, भगवान क्या कहते हैं इसको पकड़ो। अब इसके अकॉर्डिंगली समझना है अब आपने, आज ये वाली डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, अच्छा ये होती है डिवाइन क्वालिटीज, ये बढ़ाऊंगा तो भगवान मुझे और पसंद करेंगे, मुझे अपलिफ्ट करेंगे, और जो मैं जॉय ढूंढ रहा हूँ, आनंद ढूंढ रहा हूँ, भगवत धाम की प्राप्ति ढूंढ रहा हूँ, वो सारे के सारे तरीके यही है कि एक एक करके डिवाइन क्वालिटी को पहचानो अपने अंदर और इसको बढ़ाने का प्रयास करो। एक बार एक गुरुजी से किसी ने पूछा अपने स्टूडेंट ने कि भाई ये क्या है, ये डिवाइन, ये डिमोनिक, तो उन्होंने कहा, उदाहरण से समझाया कि देखो ये हमारे अंदर दो कुत्ते हैं, या दो भेड़िए भी कहते हैं इसको, एक काले रंग का है, एक एक सफेद का है, और दोनों भौंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो उन्होंने कहा कौन सा वाला भेड़िया जीतेगा, कौन सा वाला डॉग जीत जाएगा, बोलते जिसको तुम ज्यादा खाना खिलाओगे। तो जो ब्लैक डॉग है वो कौन है हमारे अंदर का, हमारे अंदर की राक्षसी गुण हमारा ब्लैक डॉग है, वो भी भौंक रहा है। कलयुग में कौन सा वाला डॉग जो है हमारा स्ट्रांग हो चुका है अभी तक सबका, ब्लैक डॉग या व्हाइट डॉग, है ना। जो लोग सत्संग साधना सेवा नहीं करते उनका कौन सा डॉग स्ट्रांग हो जाता है अंदर का, ब्लैक ब्लैक। साइड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, राइट। और व्हाइट साइड जो है हमारी वीक हो चुकी है, मतलब डिवाइन क्वालिटीज वाली। तो जिसको खाना खिलाओगे वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं तो हम किसको खाना खिलाते हैं, ब्लैक डॉग को या व्हाइट डॉग को। अंशिका किसको खाना खिलाते हैं हम जब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं हमारे अंदर की, ब्लैक डॉग या व्हाइट डॉग। ब्लैक डॉग को खाना खिलाते हैं हम जब हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं। बिल्कुल। और व्हाट अबाउट अगर हम सत्संग साधना सेवा करते हैं तब कौन से डॉग को खाना खिलाते हैं हम, तब तो मोस्ट डेफिनेटली व्हाइट डॉग को खाना खिलाते हैं। है ना। तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है हमारे, कि हमारे अंदर क्या, हमें हैरान होने की जरूरत है कि हम सबके अंदर ही नेगेटिव और पॉजिटिव हम सबके अंदर है, इसमें कुछ हैरान होने वाली बात नहीं है। बट समझना ये है भगवत गीता से कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें पहचाननी है, और फिर उसको बढ़ाने का अपना प्रयास करना है। देखो हमेशा प्रयास करो फिर कृपा होगी, ठीक है। और फिर जो प्रयास करते हो उसको भी ये समझो कि कृपा से कर पा रहे हो आप, ठीक है, ताकि विनम्रता बनी रहे। तो पहला पॉइंट, कौन सी क्वालिटी बढ़ानी है हम सबको, निर्भयता। मतलब एक एवरेज बंदे को ना हर एक चीज के लिए डर ही लगता रहता है। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें किसी चीज का डर लगता है। अंशिका, बच्चों को किस चीज से डर लगता है जनरली? भूत, डार्क रूम्स, फेलिंग, stuff like that. बिल्कुल। और बड़ों को, मोनिका जी, किस चीज से डर लगता है बड़ों को? आपकी एज ग्रुप में डर किस चीजों के होते हैं? दुनियादारी से ज्यादा डर लगता है। कोई क्रिटिसाइज कर देगा, बिल्कुल, कोई निंदा करेगा, है ना। तो इन और चीजों से किसी, ज्यादा और म- और किस चीज, मृत मरने से ज्यादा डर लगता है हम लोगों को। मरने से, और क्या हो सकता है कॉमन वाला? और अगर जीवन में सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं मिलती है। और पेरेंट्स को बहुत कॉमनली डर लगता है कि अगर उनके बच्चे फेल हो गए, या फिर जी बच्चे के साथ कुछ हो गया, ये भी आता है डर इंसान को। अगर वो हॉस्टल में है उसके साथ कुछ हो गया तो अजीब सा डर आएगा, है ना। डॉटर होगी तो अलग तरह के डर आना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे डर जो हैं, बच्चों को अलग प्रकार के डर है कि अंधेरे का। और ऐसे नहीं कि बड़ों को नहीं होते, बड़े सारे बड़े भी ये भूत प्रेत से डरते हैं कि कुछ पीछे से कोई आ ना जाए, अंधेरे से वो आप बोलते नहीं है, वो डरते हैं वो भी। तो ऐसा नहीं है अंशिका कि आप अकेले हो, बड़े भी डरते हैं इन बातों से, ऐसी कहा घबराने की बात नहीं। राइट, वो बताते नहीं है आपको, क्योंकि बड़ा होने के बाद इंसान को ये सिखा दिया जाता है कि नकाब पहन लो आप, है ना। बट होते डरते वो भी हैं। सो ये सारे डर हैं अलग अलग तरह के। अंधेरे कमरे से डर लगना, कोई भूत ना आ जाए, राइट। बच्चे को लग रहा है कि स्ट्रेस है, डर लगता है कि मैं फेल हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे,
या मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। बच्चों को भी बुलिंग से बहुत डर लगता है, ऐसे नहीं है, कोई भी इंसल्ट जो होती है वो चाहे बचपन में हो या बड़े एज में हो, सभी को डर लगता है उससे, है ना। फेलियर से सभी को डर लगता है ना। फिर जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तो डेथ वाला कॉन्सेप्ट, आसपास बहुत डेथ देखते हो तो आपको डेथ से डर लगना शुरू हो जाता है। फिर आप अगर टीवी सीरियल XYZ देखोगे तो वहां देखोगे बड़ी गंदगी हो रही है समाज में, तो आपको ये डर पड़ जाएगा अगर ये मेरे साथ हो गया तो, या अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया तो। इस तरह के बहुत सारे डर होते हैं हमारे अंदर। तो डिवाइन क्वालिटी क्या है कि आप निर्भय होना सीखो, है ना। निर्भयता कब आ सकती है, किसके अंदर निर्भयता होती है? जब आपका टोटल डिपेंडेंस भगवान पे आ जाएगी तब आप निर्भय हो जाओगे, है ना? क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि अल्टीमेटली डरों का कारण क्या है कि हम अगेन बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में जी रहे हैं ना हम, और हम किसको कंट्रोलर मानते हैं? हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं और हम बॉडी समझते हैं अपने आप को। मान लीजिए आपको ये डर लग रहा है, ओ मेरे पीछे भूत तो नहीं आ रहा, बट एक्चुअली रियलिटी क्या है? अगर आपको ये पता हो कि मेरे साथ परमात्मा है तो भूत कहाँ से बीच में आ गया? परमात्मा तो है मेरे साथ, तो भूत प्रेत कहाँ से आ गए बीच में? अच्छा, अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता है फॉर एग्जाम्पल। क्या कोई जगह अंधेरी हो सकती है जहाँ भगवान है? क्योंकि अगर आपके अंदर प्रकाश आ चुका है ना, आप एनलाइटेंड हो चुके हो, तो फिर अंधेरा कमरा या उजाला कमरा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप अंदर से एनलाइटेंड हो, प्रकाश चला हुआ है आपके अंदर। मेरी फैमिली के साथ या बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा, भाई जिसके साथ जो होना है ना वो है के रहेगा, और करोड़ों जन्मों में बहुत कुछ सबके साथ हो चुका है। मेरा फोकस अब ये नहीं होना चाहिए इसके साथ कुछ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। जो जिसके साथ होना है वो होता रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मुझे प्रभु का नाम जपना है, और दूसरों की हेल्प भी मैं तभी कर सकता हूँ मैं अगर खुश रहूंगा, पॉजिटिव रहूंगा। मुझे भगवान का नाम जपना है, ये भगवान की मर्जी है और उनकी प्लानिंग है, और सबकी कार्मिक अकाउंट है, किसके साथ क्या होना है ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है ना। और जब आप बिजी हो जाते हो डिवोशनल प्रैक्टिसेस में, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर ये निर्भयता ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। जब वो थॉट आएगा भी आपको, हो मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए XYZ, तो सडनली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि नहीं यार, मुझे ये वाले फीलिंग की जगह ये नेगेटिव इमोशन है, इससे मैं नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए भी और दूसरी सोल के लिए भी। इससे तो अच्छा मैं प्रार्थना करूं कि भगवान प्लीज उनकी भी रक्षा करना, उनको भी अपने संरक्षण में रखना। ये पॉजिटिव इमोशन है, ये मुझे भी भगवान के नजदीक लेके जा रहा है, और ये वाइब्रेशन जो है मेरे बच्चों के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छी रहेगी। तो अगर डर आया भी तो आप उसकी डायरेक्शन को जो है वो भगवान के साथ जोड़ दोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डिवोशनली प्रोग्रेस करते हो, ये डिवाइन क्वालिटी होती है निर्भयता। एक रीजन इंसान बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करता रहता है, एक तो कारण होता है लालच, और दूसरा कारण क्या होता है? फियर, फियर ऑफ अननोन। अगर ऐसा हो गया, हॉबे हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होगी, फिर खर्चा हो गया, आजकल तो हॉस्पिटल के बिल बहुत ज्यादा है, तो उसको पता ही नहीं चलता कहाँ रुकना है, उसको लगता है और। तो दो कारण होता है, एक तो ग्रीडी होता है इंसान, दूसरा डरपोक होता है बहुत ज्यादा, है ना। उसको देखिए, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, कोई सोचिए जंगल में रह रहा है, कोई भिक्षा मांग के खा रहा है, उनको डर क्यों नहीं लग रहा है? जानवर हैं, क्या क्या हो रहा है, डर नहीं लग रहा है? प्रहलाद को डर नहीं लगता है। जैसे जैसे आपकी डिवोशन का ग्राफ बढ़ेगा तो आपका जो फियर फैक्टर है वो घटना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस चीज पे भी चेक रखना है। अगर आपको डर ज्यादा लगता है अभी, तो क्या आपको ये सोचना है कि आपके पास पैसे कम है इसलिए डर लग रहा है आपको, या क्या आपको ये सोचना है, क्या आपको ये सोचना है कि मेरे ना कॉन्टैक्ट्स ज्यादा नहीं है, मेरे को ज्यादा लोग नहीं जानते वर्ल्ड में इसलिए मुझे डर लगता है, या आपको ये सोचना है कि मेरा फेथ वीक है, मेरी डिवोशनल प्रैक्टिसेस वीक है इसलिए मुझे डर लग रहा है? क्या सोचना है आपको अगर आपको डर लगता है? तो सेकंड फैक्टर या फर्स्ट फैक्टर, वर्ल्डली फैक्टर मत ढूंढो, उससे डर बढ़ेगा आपका। अगर आपको लग रहा है ना आपके पास पैसे कम है इसलिए डर लगता है आपको, अगर आपके पास सडनली 5 करोड़ रुपया आ जाएगा ना और आपके बैंक में, तो आपको पता क्या होगा? आपका डर बढ़ेगा या घटेगा? डर जाओगे आप, और आपको अलग तरह से डर लगना शुरू हो जाएगा। ये मेरे से छिन गया तो फिर आपको छीनने का डर पड़ जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको रात को, राइट। ज्यादातर लोग हैं, आप जाके देखोगे गरीब लोग हैं ना, उनको नींद बड़ी अच्छे से आ रही है। ये जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है, ये किसमें होती है ज्यादातर? गरीबों में या अमीरों में? भाई गरीब लोग हैं, थके हुए हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास, थक गए हैं, लेटेंगे, नींद आ चुकी है। अब जब जितने पैसे आ गए, जितनी पोजेशंस आए, आपके अंदर उतना डर बढ़ जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो पैसा और चीजें इकट्ठी होने से डर नहीं घटता है,
डर बढ़ता है बिकॉज आपको उसको खोने का डर पड़ जाता है। जो क्लास में फर्स्ट आता रहेगा ना बच्चा, उसको ये ज्यादा डर होता है कि मैं सेकंड ना आ जाऊं। जो 55% वाला नंबर था ना, उसको ज्यादा डर नहीं है, समझ रहे हो, उसको कोई डर नहीं है। ये बार बार जो फर्स्ट आ रहा है ना, इसको ज्यादा डर पड़ जाएगा कि आप सब मुझसे एक्सपेक्ट भी करते हैं और वो अपने आप से भी एक्सपेक्ट करता है, अब उसको ज्यादा टेंशन है, समझ रहे हो। तो ये मत सोचो कि अगर आपको डर लग रहा है बिकॉज आपके चीजें कम है, चीजें बढ़ने से डर बढ़ता है, घटता नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। डर घटाना है हमें तो क्या करना चाहिए, हमने अपना डिवोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है। डर घट जाएगा आपका, चाहे आपके पास जितने भी पैसे होंगे आपके, इससे कोई लेना देना नहीं है आपके पैसे और पावर और पोजीशन से समाज में। अगर आप भगवान से जुड़े हुए हो, निर्भयता है आपके पास। पांडवों की सेना के कंपैरिजन में कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी? 9 गुना बड़ी सेना थी वहां पे, 9 टाइम्स बिगर। और कौरवों के साथ जो वॉरियर्स थे वो ज्यादा बड़े वॉरियर्स थे। भगवान कृष्ण तो वैसे भी नहीं हत्थे थे, ठीक है। वॉरियर्स भी ज्यादा थे, सेना भी बहुत बड़ी थी, लेकिन शंख बजने पे डर किसको लग रहा था? कौरवों के, उनके ब्रदर्स को डर लगना शुरू हो गया, दुर्योधन को और उसके भाइयों को, ठीक है। डरता हमेशा वो है जो उसका भगवान से कनेक्शन वीक होता है ना? जिसका भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो निर्भयता जो है वो आपकी एक डिवाइन क्वालिटी है ना। कई बार हो सकता है आप डिवोशन में आगे चल पड़े, आपकी वाइफ नहीं चल रही है या वाइस वर्सा, तो वो इसको गलत भी मतलब सीखना शुरू कर देंगे, इनको डर ही नहीं लगता। तुम्हें परिवार की चिंता ही नहीं होती है, क्या मतलब है? तो क्या करूं, रात भर जागा रहूं परिवार की चिंता में? ऐसा हो जाता है घरों में। मान लीजिए अगर वाइफ डिवोशन में ज्यादा चल पड़ी, तुम सोचना ही नहीं चाहती। देखो समाज बड़ा फनी होता है, अब ज्यादा सोचोगे डिप्रेशन में चले जाओगे, समाज क्या समझाएगा पता है आपको? इतना मत सोचा करो, क्यों सोचते हो, खुश रहा करो, पॉजिटिव रहो। अगर आप पॉजिटिव हो गए और खुश रहना शुरू कर दिया आपने, आप क्या बोलेंगे आपके परिवार वाले आपको? खुश हो जाएंगे आपसे, आपको लगता है? मोनिका जी क्या लगता है आपको, अब क्या कमेंट आ सकता है आपको? खुश हो गए आप और पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया आपने। जी बिल्कुल निखिल जी, कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते कि आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। तो मेरा आगे से आंसर यही होता है कि अगर हम लोग अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देते हैं, हाँ, जो होना है वो तो होके ही रहना है। तो अगर हम लोग खुद टेंशन ले लेंगे तो टेंशन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और अगर वही हम भगवान को अर्पित कर देते हैं कि जो भी अच्छा बुरा होगा वो भगवान की मर्जी से होगा, तो वो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उसकी टेंशन हम लोग खुद क्यों ले लेते हैं? तो ये तो बहुत बार फैमिली में होता ही रहता है। है ना। तो हरी फिर हरी आप बोल। कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। आप ये सोचोगे अब मैं पॉजिटिव और खुश रहती हूँ तो सबको खुश हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अब आपके आसपास के लोगों को ये टेंशन हो जाएगी, यार ये लोग पागल वागल हो गए हैं, टेंशन ही नहीं लेते। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, हमारे कजन भी थे, उन्होंने बाद में बताया डिवोशन ही करना छोड़ दी। एक रीजन कि यार हमें टेंशन ही खोना खत्म हो गई है, और मुझे लगता है कि मैं काम वाम ना छोड़ दूं अपना, क्योंकि मुझे कोई प्रेशर ही नहीं होता काम का। सारे लोग भाग रहे हैं, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती है। और आसपास के लोग भी कंफ्यूज कर देते हैं कि अगर आपका फियर घट, बहुत ज्यादा फियर है, डिप्रेशन में चले जाओगे तो लोग समझाएंगे नहीं नहीं इतना मत सोचा करो। और अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, भगवान पे छोड़ना सीख लोगे, तब भी अगर आप दुनियादारी की बात सुनोगे तो वो आपको ये फील करवा देंगे कि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी उम्र ज्यादा है, आपके 2 बच्चे हैं, आपको बिजनेस संभालना है, आपको डरना चाहिए, आपको भागना चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए। इस तरह से समाज चलता है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए अपने असेसमेंट जो है वो अंदर से खुद असेस किया करो आपको कि क्या होना चाहिए। फियरलेसनेस बढ़नी चाहिए आपकी, आपको डर लगना बंद हो जाना चाहिए, आपको ये परवाह बंद हो जानी चाहिए। अब मेरे बर्थडे हैं और बड़े हो गए हैं भाई, उनकी अपनी जिंदगी चल रही है, तो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट उनका क्या होगा, उनके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उनके घर में वो बस जाएंगे या नहीं बस जाएंगे। जो नॉर्मल वर्ल्डली सोच होती है उससे ऊपर उठना ही डिवाइन क्वालिटी है। नॉर्मल वर्ल्डली सोच के ट्रैप में फंसे रहना इज नॉट अ डिवाइन क्वालिटी। आप फंसे रहोगे नहीं तो फिर वहां पे, है ना। तो अगला पॉइंट क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए मोनिका जी। आत्म शुद्धि। आत्मशुद्धि। तो डिवाइन क्वालिटी क्या हुई कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए?
कि क्या मैं अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो कुछ कल भी मेरी एक डिवोटी से बात हो रही थी, तो उनका भी यही पॉइंट था, बट लेकिन वो तो ऐसा करते हैं और वो तो ऐसा करते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का ध्यान दोषारोपण में चला जाता है, हमारा फोकस ही नहीं होता आत्म शुद्धि पे। होना क्या चाहिए फोकस हमारा, कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो ये देखना है, मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे ये देखना है कि मैं एग्जाम अच्छे से दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। अब दूसरे लोग अपनी एग्जामिनेशन शीट में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। अंशिका, कल आपका एग्जाम था, जब आप एग्जाम दे रहे थे तो आपका फोकस क्या था? कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या आपने कितना समय ये लगाया, कितने आवर्स का एग्जाम था आपका? 1.5 hour, maybe 2 hours. तो 2 आवर्स में आपने कितना ध्यान ये दिया कि बाकी लोग क्या लिख रहे हैं अपनी शीट्स में? बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, तो वैसे ही हम सबकी लाइफ एक एग्जाम है। जैसे अंशिका ने क्या किया, उसने एक वाइज अप्रोच ली, उसने अपना एग्जाम दिया और दूसरों की एग्जामिनेशन शीट पे नहीं झांका। तो हमारा भी फोकस क्या है, आत्मशुद्धि क्या है, मैं कहाँ गड़बड़ करता हूँ, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मुझे कैसे इंप्रूव करना है, ये यहाँ होना चाहिए हमारा फोकस। ये डिवाइन क्वालिटी है। 99.9% लोगों की सिचुएशन क्या है, वो अपने ऊपर सेल्फ फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। या तो उनको दूसरों को सुधारना है, दूसरों को कंट्रोल करना है, दूसरों को कुछ बोलना है, या दूसरों की गलतियां देख के हंसना है। ऐसे हैं हम लोग एज अ होल सोसाइटी। एग्जाम वाले कॉन्सेप्ट में समझ जाते हैं हम, जब आपको कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का एग्जाम देना तब आ जाती है हमें ये बात समझ। तो 3 घंटे में हम फोकस से अपना एग्जाम ही करते हैं, बट रियल लाइफ का जो एग्जाम चल रहा है उसमें मुझे अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करना है, अपनी वीकनेसेस को पहचान के वीकेंड करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमारा, है ना। तो क्या करना है हम सबको, आत्मशुद्धि पे ध्यान देना है। ठीक है, और कौन सा पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़िए मोनिका जी, अनंशिका जी। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। Ripple, pride, arrogance, conceit, anger नहीं are. नहीं 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 नहीं, हम अगला पॉइंट डिवाइन क्वालिटी का, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल Oh, नॉलेज। अगला श्लोक नहीं पढ़ रहे अभी हम। हाँ जी, आप जल्दी लेके जाना चाहते हो मुझे आगे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं आज यहाँ। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज की कल्टीवेशन, राइट। अब जैसे आप सुबह सत्संग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, अगर आप सोचो कि मोनिका जी का आप रूटीन लाइफ जीते रहो और आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता रहे, हो सकता है ऐसा? नॉट पॉसिबल। कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, किसी भी फील्ड का कुछ आप जानना होता है। आपने मान कुछ भी, मान लो आपको थोड़ा सा लैपटॉप ही चलाना सीखना है, तो क्या ऐसा होगा कि आप कुकिंग करो, वॉक्स पे जाओ, लैपटॉप के पास कभी बैठो ही ना और आपको लैपटॉप चलाना आ जाएगा? हो सकता है ऐसा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, उसके लिए कंसंट्रेशन बनाकर एक जगह पर बैठना पड़ेगा। है ना। तो वैसे ही डिवाइन क्वालिटी क्या होती है कि हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान को भी लेने के लिए थोड़ा अपने जीवन का समय बनाना, है ना, अनुशीलन करना उसका, उसको कल्टीवेट करो। तो ये आप क्या कर रहे हो, सुबह सत्संग करके आपका आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है। अगर आप रेगुलरिटी से ऐसे टाइम नहीं निकालते तो नहीं बढ़ता। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग कलयुग में ऐसा समय निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? मैक्सिमम लोगों के पास मैगजीन पढ़ने का टाइम होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने का टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है कि आप ये इसको इंपॉर्टेंट बना पा रहे हो। ये तो आप इंपॉर्टेंट ही नहीं बनाते, अगर आपके पास डिवाइन क्वालिटी नहीं होती ना तो आपने इसको इग्नोर कर देना था इस पॉइंट को। अब आप इसको कल्टीवेट कर रहे हो, ग्रेट। अगला पॉइंट क्या है, चैरिटी, दान, दान। है ना। तो कैसे, हमने पहले भी समझा है, हम सबको सेवा में एंगेज होना चाहिए और दान भी करना चाहिए, चाहे वो हम धन का दान करें, समय का दान करें, दूसरे लोगों को सुझाव का दान करें। दान जरूर करना है हम सबको, इनफैक्ट सभी तरह से करना है, तन से भी, मन से भी, धन से भी। ऐसा नहीं करना है मैं ये वाला कर सकता हूं तो मैं वो वाला नहीं कर सकता, नहीं, सभी सब कुछ कर सकते हैं, बट हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए। तो दान देना एक डिवाइन क्वालिटी होती है। ठीक है, तो सभी को दान देने का प्रयास करना चाहिए, इससे हमारा अटैचमेंट टू जो मनी है वो वो क्या होता है, वो छूटती है, प्लस हमारे अंदर सेवा भाव बढ़ता है। तीसरा, और क्या होता है, जो हमारा पैसा कमाने में ना बड़ी सारी अशुद्धियां और गड़बड़े हो गई होती हैं हमसे, उसकी भी शुद्धि होती है। तो दान देना। ठीक है, फिर क्या है, सेल्फ कंट्रोल, ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है ना। मैक्सिमम हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी सेल्फ कंट्रोल पे, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हैं हम,
बाद में हमें बुरा भी लगता है, लेकिन हम यू नो नहीं रोक पाते अपने आप को, कुछ बोल देते हैं, ऐसा गुस्सा आ जाता है। तो ये अब इसको प्रैक्टिस करना कि मैं अपने आप को, सेंसेस को कैसे कंट्रोल में रखूं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हमारी डिवाइन क्वालिटी होगी। अगर हम सोच रहे हैं ऐसा कि मुझे कंट्रोल करना है, प्रयास कर रहे हैं, फिर अपने सेंसेस को आप क्या कर रहे हो, नियमित कर पा रहे हो, आप रेगुलेट कर पा रहे हो, चाहे वो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, चाहे आपकी स्लीपिंग हैबिट्स हैं, चाहे आपका बात करने का तरीका है, ये सब सेल्फ कंट्रोल में आ जाता है ना। फिर कोई ना कोई त्याग करने का प्रयास करते रहना। जैसे हम व्रत रखते हैं तो हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं ना, हम कोई यज्ञ कर रहे हैं। हमने क्या किया, एकादशी के व्रत में रखा तो आपने कुछ देर तो अपना पर्टिकुलर फूड आइटम खाने का त्याग किया। आपने ये मूड बनाया कि चलो बाकी दिन तो मैं 100% नहीं कर पाता, कम से कम मैं इस व्रत के दिन निंदा नहीं करूंगा। तो आपने कम से कम कुछ कोशिश की ना। कुछ बड़ा पाना है तो कुछ छोटा खोना पड़ता है। तो अलग अलग तरह से आप यज्ञ कर सकते हो, त्याग कर सकते हो, ये भी डिवाइन है। और क्या है, वैदिक नॉलेज को का अध्ययन करना, वो पहले हमने डिस्कस किया। फिर क्या है, ऑस्टेरिटी, तपस्या करना, तपस्या करना। ये सारे जो हम नियम पालन यहाँ बता रहे, देखिए वैसे कलयुगी जीव के लिए इतना कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं बताया गया है कि हम कर ही नहीं पाते, बट हमारे लिए क्या ये भी तपस्या है। कोई चाय पीता है उसके लिए यहाँ पे चाय छोड़ देना क्या, पानी, मोनिका जी, ये भी तपस्या होती है आजकल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जी बिल्कुल निखिल जी। ये चाय पीना भी एक बुरी आदत है, क्योंकि ये जब आदत पड़ जाती है ना तो सच में छूटती नहीं है। मगर अब मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अब मैंने शाम की चाय भी छोड़ दी है। हरी हरी बोल। बड़ी तपस्या लगती है कि नहीं कलयुग को, अगर वो बंदे को बोला है कि चाय छोड़ो, बहुत अच्छा, ये बहुत नहीं, बड़ी। जैसे सतयुग वाले लोगों के लिए एक टांग पे खड़े रह के 1000 साल भी तपस्या करना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। हमारे लिए अगर हमें प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ जाए, या फिर हमें चाय या कॉफी छोड़नी पड़ जाए, राइट, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग की। स्मार्टफोन को छोड़ देना 3 घंटे के लिए, क्या है ये? ये क्या है कलयुग वाले लोगों के लिए, हमारे लिए ये भी आपकी तपस्या। तपस्या है ना। तप में क्या कर रहे हो आप, बेसिकली आप अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर रहे हो, एक दंड दे रहे हो। जो सेंसेस की डिजायर है आप उसको रोक रहे हो, उसके वेग को रोक रहे हो, वो तप हो गया। तो हमारा भी तो स्टैंडर्ड ही बहुत लो हो गया है, इसलिए हमारी तपस्या के, अब जो बच्चा उठाई 1 किलो हो सकता है, उससे 1000 किलो की तपस्या कैसे करवा लोगे। अब वेट ही आपका 1 किलो उठाने का है, आपकी कैपेसिटी, तो आपके लिए तपस्या ये होगी कि आप 2-3 किलो उठा लो, क्योंकि 2-3 किलो हैवी है ना आपके लिए। तो इस तरह से हमारी तपस्याएं भी ये वाली हो गई है। बट कम से कम हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जहां हम अपनी सेंसेस के वेग को रोकें, कुछ ना कुछ करें हम, है ना। जो हमें सिखाया गया है यहाँ पे गोलोक एक्सप्रेस में, आपको बताया गया व्रत करो, तो एटलीस्ट ये बन जाएगा कि 2 हफ्ते में एक व्रत आ रहा है, हम क्यों ना 2 हफ्ते में कम से कम कोशिश करें, अपने आप को थोड़ी सी तपस्या दें, व्रत करें, है ना। और क्या है नेक्स्ट, मोनिका जी? सरलता। Simplicity. सिंपलिसिटी, है ना। तो सामाजिक जीवन में रहते रहते क्या हम लोग सिंपल रहते हैं, या जब हम बच्चे होते हैं तो हम ज्यादा सिंपल होते हैं, या हम एज के साथ सिंपल रहते हैं, या करप्टेड नेचर हो जाता है हम सबका? क्या लगता है आपको अंशिका, बच्चे ज्यादा सिंपल होते हैं या बड़े ज्यादा सिंपल होते हैं? Definitely बच्चे। विद एज क्या होना शुरू होता है, अभी आप 10 ईयर्स के हो ना, आपने ये नोटिस किया आप 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में भी चेंज हो गए हो। अब आपको स्टाइल मारना आ गया थोड़ा सा, आपको होगा नहीं मुझे ऐसे दिखना चाहिए, मुझे वैसे दिखना चाहिए, सोच पड़ गई है ना अब आपकी ऐसी। बिल्कुल। अब जब आप तक 20 के हो जाओगे फिर क्या होगा, ये सोच 50 गुना और बढ़ जाएगी आपकी। फिर आप ये सोचते रहोगे, ठीक है। तो क्या सिंपल नहीं होते हम लोग। विद एज क्या होना शुरू हो जाता है, हमें समाज क्या सिखाता है, और रहते रहते हम सब चालबाजी करना शुरू कर देते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए हमने देखा कि अच्छा ऐसे झूठ भी बोलते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे झूठ बोल देना चाहिए, ऐसे वो कर देना चाहिए, हम आसपास नोटिस करते रहते हैं बचपन में। फिर धीरे धीरे हम वो क्वालिटीज अपने अंदर उतारना शुरू कर देते हैं, हम सिंपल नहीं रहते। हमारी लाइफस्टाइल जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं रहती, लो थिंकिंग और हाई लाइफस्टाइल हो जाता है हमारा। मतलब एक्सटर्नली हम बहुत रिच लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, इंटरनली हम लोग बहुत पुअर हो चुके होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग होती है हमारी बहुत ज्यादा, है ना। तो डिवाइन क्वालिटी क्या है, कीप इट सिंपल। जितनी आपकी लाइफ सिंपल रहेगी,
राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बिजनेस में पहले से ही मना करने की आदत डाल देते हो, जो काम आपसे नहीं हो पाता है आप स्ट्रेट अवे प्यार से बोल देते हो, सॉरी मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको एक हफ्ते में करके दे दूंगा, ठीक है? तो आपको ये इनिशियली हैबिट डेवलप करना तो बड़ी मुश्किल लगी, बट अगर आपने ये कर ली, लाइफ बड़ी सिंपल हो गई आपकी, क्योंकि आपने कुछ झूठ बोला ही नहीं हुआ। जब आपने 50 का झूठ बोला है तो आपके मन में क्या चल रहा होगा? अच्छा, इसको ये बोला था 2 दिन में दूंगा या इसको दे रहा था 4 दिन को बोलूंगा। आप और कंफ्यूज हो जाओगे। एक झूठ को बचाने के लिए फिर इंसान 50 झूठ बोलता है, तो आपकी लाइफ कैसे सिंपल होगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक जगह पे स्ट्रेट अवे मना ही कर दिया प्यार से, ताकि आपको फिर झूठ के करप्शन में ना फंसना पड़े, ठीक है? तो लाइफ सिंपल हो गई आपकी। और क्या हुआ? क्या हमें बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को तराशने में, संवारने में घंटों लगा देने चाहिए? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग कि थोड़ा सा आप स्मार्ट लगो, थोड़ा साफ सुथरे हो, नहा रहे हो, फ्रेश हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आपको बहुत समय अपना इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप मेकअप लगा रहे हो, आप स्पेशल ब्यूटी पार्लर में पहुंचे हो, 4-4 घंटे लगा रहे हो आप, ठीक है? तो वो चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी सिंप्लिसिटी का पार्ट है, बिकॉज समय ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है हमारे पास। तो उस लिमिटेड समय का भी बहुत सारा समय हम इसलिए लगा दें क्योंकि हम बॉडीली लेवल पे और सुंदर दिखें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना? तो सिंप्लिसिटी में और बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बट इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। जितना सिंपल रहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटरनली एक्सटर्नली, लाइफ उतनी इजी हो जाएगी और उतना आपके पास डिवोशन करने का समय हो जाएगा। खाना खाने के तरीके में भी आप सिंपल हो सकते हो। मान लीजिए एक पर्सन को चाहिए, मुझे भिंडी इस तरह से खानी है, और मेरे को जो दही है वो इस तरह का पसंद है, मुझे चटनी ऐसी वाली पसंद है। अब उसने वो लिस्ट बताई हुई है अपनी वाइफ को, तो हर बार कुकिंग करने के लिए उसका क्या हो गया? उसको हर बार कुकिंग करने के लिए फीस्ट बनानी पड़ जाती है। ये भी है, थोड़ा ऐसे करो, उसको ऐसे करो, वैसे करो। तो आप अपनी ईटिंग हैबिट को भी सिंपल कर सकते हो, समय बच जाएगा आपका बहुत सारा। भाई दाल चावल खाने हैं, एक सिंपल सब्जी बनी हुई है, ठीक है, भगवान को भोग लगना है और खाना है। अब उसमें आपने एक लिस्ट बना दी अपनी, नहीं मुझे ये वाली सब्जी ऐसे खानी है, फिर वैसे खानी है, फिर वैसे करना है। तो सिंप्लिसिटी जो है ना, वो इट्स नॉट एक एक वर्ड तो है, लेकिन हर एक एंगल पे सिंप्लिसिटी हो सकती है। आप कैसे लोगों से डील करते हो, आपके अंदर विचारों से, आपके खाना खाने के तरीके से, है ना? जितना सिंपल रहोगे उतना ही अच्छा रहेगी लाइफ। अच्छा, और क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अहिंसा। अहिंसा, है ना? तो अहिंसा मतलब किसी और को आपके माध्यम से कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, है ना? फिजिकली भी। और क्या हमने यहाँ पे गोलक एक्सप्रेस में सीखा कि तो फिजिकली जो डिवोटीज होते हैं, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि उनकी वजह से किसी को हर्ट ना हो, है ना? और दूसरा, इमोशनली आपकी स्पीच से भी हर्ट नहीं करना है आपको किसी को। इसलिए ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच आता है ना, कि आप सोच समझ के बात करो, वही बात करो, उतनी बात करो, वैसी बात करो जिससे दूसरों को हर्ट ना हो, है ना? तो नॉन वायलेंस भी क्या है? एक डिवाइन क्वालिटी है। वो अलग बात है अगर आपकी अब जॉब ही, अब आप जॉब ही आर्मी में करते हो और आपको सेना ने में खड़ा कर दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर, जब आपको कंट्री को डिफेंड करना है, ठीक है? बट नॉर्मल लाइफ में हम यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको सेना पे जाके वहां पे लड़ाई करनी होती है बॉर्डर में? सत्संग में बताया मुझे कितने डिवोटीज हैं अभी। तो कई बार ना भक्तों के उसमें एक्सट्रीम एग्जांपल आ जाते हैं, बट फटाफट अगर वो आर्मी में काम करता हो, भाई वो उसकी ड्यूटी बन जाती है ना, मतलब आर्मी में भी तो, अब अर्जुन भी है वैसे तो वो भी वायलेंस कर रहा है, ठीक है? बट नॉन वायलेंस हमारी रूटीन लाइफ होती है एक, जिसमें जहां आपकी कोई सेल्फिश इंटेंशन नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने किसी का शोषण कर दिया, ठीक है? उस चीज को बताया जाता है यहाँ पे हमेशा कि मिनिमम पॉसिबल आपको प्रयास करना है, हमेशा सोचना है कि मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना आ जाए। वही आपका स्वभाव होना चाहिए, है ना? एक्सट्रीम सिचुएशंस में अलग बात है, किसी ने आपके घर पे अटैक कर दिया तो आपको डिफेंड तो करना पड़ेगा ना, दैट इज नॉट कि आपने हिंसा कर दी है। आपके अगेंस्ट किसी ने हिंसा कर दी है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट, है ना? अदरवाइज हमें 95% टू 99% अहिंसा के धर्मों पे चलना चाहिए। अगर हद बच जाती है तो हमें स्टैंड लेना है, वो अलग बात है, ठीक है? अरे बोल, इसके बाद कौन सा पॉइंट आया मोनिका जी? सत्यता। Truthfulness. सत्य, है ना? बोल लीजिए आप, अंशिका जी आप बोल रहे हो। Truthfulness. हाँ जी, ट्रूथफुलनेस, है ना? यहाँ भी गड़बड़ है ना, हम सबके बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं हम लोग बहुत ज्यादा। तो
कैसे हम सत्य का पालन करें। सत्य बोलने में ना यही टेंशन होती है हमें कि किसी को हर्ट ना हो जाए, इसलिए हम ज्यादा झूठ बोल के ज्यादा बुरा फील करवाते हैं इंसान को बाद में। कई बार हम झूठ इसलिए बोलते हैं कि इसके मुंह पे बोलूंगा तो इसको हर्ट होगा। अब आप ये बताओ, अगर अंशिका आपने मुझे बोला निखिल जी क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैंने आपको मुंह पे ये बोल दिया आप ये कर सकते हो, लेकिन बाद में मैं आपको किसी और के थ्रू मैसेज करा के वो चीज ना करने दूं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? या फिर मैं आपको स्ट्रेट अवे अपोलोजाइज कर दूं कि नहीं अंशिका सॉरी बट ये नहीं हो पाएगा बेटा, इसका ये कारण है। एंड डेफिनेटली स्ट्रेट अवे, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कोई बाद में मैसेज करके करेगा, इससे टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा, है ना? तो लेकिन सोसाइटी में हम लोग क्या करते हैं वैसे, जनरल डीलिंग्स क्या होती है हमारी, अगर हमें कुछ नहीं करना किसी के साथ तो क्या हम स्ट्रेट उसको मना करते हैं? सच बोल पाते हैं? सच नहीं बोल पाते हम, है ना? हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ भी सच नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज हमें ये होता है कि ये मुझसे नाराज हो जाएगा, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो कई बार जब सच में कुछ बहुत गड़बड़ भी हो रही है, जहां हम उसको बताना चाहिए भाई ये तो जो बिहेवियर आप कर रहे हो अपनी दूसरे फ्रेंड के साथ ये सही नहीं है, जस्ट बिकॉज वो आपका फ्रेंड है आपको लगता है मैंने अपने फ्रेंड के अगेंस्ट कुछ बात कर दी तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, आप सच ही नहीं बोल पाते, है ना? तो ये जो दिव्य क्वालिटी है ये आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि कोई बात नहीं उसको, अगर वो मेरा फ्रेंड बिल्कुल उल्टे ट्रैक पे चला गया तो उसको कई बार उसकी भलाई के लिए मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना। हर समय मैं डिप्लोमेटिक रहूंगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो गलत कर रहा है? कई बार दूसरे की भलाई के लिए उसको सच बताना भी इंपॉर्टेंट है। तो सत्य पे रास्ते पे चलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिवाइन क्वालिटी होती है ये, है ना? जितना आप सच बोलोगे उतना आप डर से भी बच जाओगे, तो यानी फियरलेसनेस आ जाएगी आपको। फियर भी जनरेट होता है बिकॉज हम झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? तो सच का साथ दीजिए, सच के साथ चलिए। रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन सत्य में भी जाते हैं, हमेशा सत्य पे चलने वालों की ही जीत हुई है आज तक, ठीक है? फिर और कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट? क्रोध विहीनता। फ्रीडम फ्रॉम एंगर। तो डिवाइन क्वालिटी क्या है कि हम सब क्रोध को त्याग दें, ठीक है? क्योंकि जो क्रोध है वो हमारा भी, देखो पहले तो हमारा ही मूड खराब हो जाता है क्रोध से। आप तो दुखी होना नहीं चाहते, वो दुखी हो जाओगे आप क्रोध में आओगे, और फिर क्रोध में क्या होता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर हम कैसे एक्शन दे देते हैं, बाद में पछताते हैं हम बहुत सारी बातें ऐसी कर देते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एक पर्सन। तो डिवाइन क्वालिटी क्या है कि अपने क्रोध को हमने त्याग देना है, और यही आप सत्संग साधना से सीखोगे ओवर ए पीरियड टाइम। क्योंकि आज ये नहीं होगा कि आपने क्वालिटी का नाम पढ़ लिया तो सडनली आप ये कर पाओगे, बट इट इज गुड टू नो कि ये करना है, ये आइडियल स्टेज है हमारी, है ना? और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ेंगी तो आप पाओगे कि आप कर भी पाओगे ये, कि क्रोध को आप त्याग पा रहे हो। और फिर क्रोध का एक होता है क्रोध आ जाना, आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और एक हो सकता है कि आपको बाद में क्रोध का थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ गया, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है कि आपको किसी सिचुएशन को संभालने के लिए थोड़ी देर के लिए अपना एंगर को डिस्प्ले कर रहे हो, वो फिर एंगर नहीं होता। ये वो वाला एंगर है जिसमें आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए, आपको पता नहीं चला, आपने होश खो दिया। जैसे भगवान राम ने भी समुद्र को क्रोध दिखाया थोड़ी देर के लिए, समुद्र ट्रैक पे आ गया, फिर उसको माफ भी कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है? वो वाला क्रोध जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में डीलिंग में कई बार जरूरत होती है, दैट इज अ वेपन, उसको यूज करना चाहिए। बट वो जब आप स्पिरिचुअली एडवांस हो जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आप रिमोट कंट्रोल की तरह वो पर्टिकुलर इमोशन को डिस्प्ले कर सकते हो कुछ देर के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए और जगत कल्याण के लिए। बट एज सच वो इमोशन आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा उस केस में। अभी हम सबके साथ क्या होता है नव साधक के साथ, वो पर्टिकुलर इमोशन इतना हावी हो जाता है कि हम टोटल आपा खो देते हैं, सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है। तो ये जो है ये एक डिमोनिक क्वालिटी है एंगर, है ना? और त्याग। है ना, Renunciation. रिनसिएशन, राइट? त्याग किसका करना है हमें? पहले तो फलों की इच्छा का त्याग करना है, यहाँ सबसे बड़ा त्याग है ये। कर्म किया फल की इच्छा का त्याग कर दिया। त्याग शब्द आते ही लोगों को लगेगा मुझे घर छोड़ देना है, राइट? बट क्या बताया जाता है आपको, किसका त्याग करो? फल की इच्छा का त्याग करो, है ना? और फिर अपने मटेरियल प्लेजर्स का थोड़ा त्याग करना शुरू करो ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ज्यादा समय बना सको, है ना? और क्या है नेक्स्ट मोनिका जी? शांति। Tranquility. ट्रैंक्विलिटी, है ना?
तो बिल्कुल शांत स्वभाव का होना, शांति से जीवन जीना, ये भी आपके अंदर क्या है, डिवाइन क्वालिटी डेवलप करनी है हमें, शांत रहना, है ना। और नेक्स्ट, छिद्र अन्वेषण में अरुचि। Aversion of fault finding. है ना, इट्स अ वेरी बिग इशू। समाज पूरा किस पे बेस पे जीवन जीता है? मैक्सिमम जो कॉन्वर्सेशन होती है ना लोगों की आपस में, सबसे कॉमन थीम क्या होती है उसमें? सबसे कॉमन थीम एक दूसरे की बुराई के बारे में बात करना, उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैक्सिमम आप कहीं भी चल जाओगे वर्ल्ड में, चार लोग जब इकट्ठे होंगे, एक टॉपिक होगा उनके पास, वो एक पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ेंगे, है ना, और उसकी धज्जियां उड़ाएंगे। सारे लोग उस पर मिल जाएंगे इकट्ठे कि हाँ उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये जो बुराई करना है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक क्वालिटी है। और फिर डिवाइन क्वालिटी क्या हुई? आपको ना इससे चिढ़ हो गई है, मतलब आप किसी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, आप चिढ़ते हो इस पर्टिकुलर कि मैं दोष क्यों देखूं, मेरे अंदर अपने ही इतने दोष है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो डिवाइन क्वालिटी ये है कि आप ये फॉल्ट फाइंडिंग की हैबिट से आपको नफरत हो चुकी है। मतलब जहां आप पहले रस लेते थे इस बातों में, अब आपको नफरत हो गई है कि मैं क्यों बात करूं। आई कैन नॉट वेस्ट इवन 1 मिनट थिंकिंग अबाउट किसी और के अंदर गंदी क्वालिटीज क्या है। मेरे अंदर ही बहुत सारी बहुत बुरी क्वालिटीज है मेरे पास, मैं उसी को नहीं सुधार पा रहा। मेरे पास कहाँ टाइम है कि मैं किसी और के बारे में बात करके उसकी बुरी क्वालिटी की व्याख्या करना शुरू कर दूं, चर्चा करना शुरू कर दूं, है ना। तो ये फीलिंग आ जाए अगर आपके अंदर कि आपका बिल्कुल दिल ही नहीं करता आप किसी और की कमियां देखने का, वो अलग बात है। देखो, अगर आप टीचर हो, एक स्पिरिचुअल गाइड हो, तो कई बार आपको किसी को फीडबैक देने के लिए उसको बताना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट। बट अदरवाइज एक फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है जहां आप ना रस लेते हो, आप लोगों की बुराई करने में मजा आता है आपको वो बातें करने का लोगों के बारे में। ठीक है, तो ये जो है वो असली गुण है। और इस बात से बिल्कुल उल्टे चले जाना, जब आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा दूसरों का दोष देखने में, तो ये डिवाइन क्वालिटी है ना। और क्या है नेक्स्ट डिवाइन क्वालिटी? समस्त जीवों पर करुणा। Compassion for all living entities. है ना, तो एक क्या होना, दया का भाव होना सभी के लिए। और नॉट जस्ट मेरा परिवार के मेरे 2 बच्चों के लिए मेरे को दया है और बाकियों के लिए मैं कठोर हूं, जैसा हम करते हैं ना अभी, वो मोह होता है कि मेरे 2 बच्चों के लिए मैं बड़ा कोमल हूं और बाकी सबके लिए मैं बहुत कठोर हूं। ये क्या होता है? ये करुणा नहीं होती। करना इस जब आप सच में सब जगह पे वो आपके अंदर दया भाव आ गया सभी के लिए, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, है ना, क्योंकि सभी के अंदर भगवान है। तो अगर आप भगवान को खुश करना चाहते हो तो आपको आपको सबका डील करने का तरीका जो है करुणामयी हो जाएगा। तो सारे धर्मों के सारे शास्त्र एक ही बात बताते हैं, ये सारी क्वालिटीज, कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो आपने कहा अच्छा ये हिंदुओं के लिए बताई गई है शायद, बाकी धर्म वालों को तो शायद कुछ और बताया जा रहा होगा। भाई कोई और क्वालिटी नहीं है, यही क्वालिटीज है। सारे धर्मों के शास्त्र एक ही तरफ लेके आ रहे होते हैं आपको, सात्विक गुण बढ़ाने की बात हो रही होती है, कुछ नहीं बढ़ाया जा रहा होता, एक ही तरीका है और कुछ नहीं है। कोई नहीं कहेगा, यूनिवर्सल क्वालिटीज है। कंपैशन, जो भगवान को नहीं भी मानते उनको भी ये मानना पड़ जाता है, नहीं कंपैशनेट होना अच्छी बात है, वो भी मानते हैं बात, है ना? तो कंपैशन को डेवलप करना एक डिवाइन क्वालिटी है। नेक्स्ट, लोभहीनता। Freedom from covetousness. तो ये जो लालच है ना, हम बार बार यहाँ बात करते हैं कि कौन सी लाइफ होनी चाहिए हमारी, नीड बेस्ड या ग्रीड बेस्ड? कौन सी लाइफ जीनी है हम सबको? नीड बेस्ड लाइफ जीना, है ना। तो ये ग्रीड क्या है आप सबको पता ही है, ग्रीड। तो डिवाइन क्वालिटी क्या होगी? आपकी नीड बेस्ड थिंकिंग हो गई है और आप ग्रीड से बच रहे हो। आपने अपनी 3 पग भूमि को बड़ा डिफाइन कर लिया कि बस इतनी मेरी रिक्वायरमेंट है, भगवान ने बहुत दे दिया है मेरे को, अब मुझे और मिल रहा है तो मुझे इसको समाज कल्याण में लगा देना चाहिए, मुझे और इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अभी इसको बड़ा सिंपल से देखते हैं, लास्ट 30 ईयर्स में देखो हमारा भारत ही कितना बदल गया। जब हम बड़े हो रहे थे तो सबके घरों में कितने लोगों की जॉब्स होती थी और कितने लोगों की इनकम्स होती थी। जब हम बड़े हो रहे थे तो एक पर्सन कई बार जॉब कर रहा होता था, उसके अपने ही 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे थे। जो हमने देखा था अपने दादाजी वगैरह के टाइम पे, 8-10 बच्चे हुआ करते थे, उसके कजन्स भी उसके साथ रहते थे, उनकी फैमिलीज भी पल रही होती थी। और इनकम क्या होती थी? एक लोगों, कई बार तो एक इंसान ही कमा रहा है, 20-25 लोग खाने वाले हैं। ठीक है, तो तब भी गाड़ी चल रही थी मस्त। अब क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं,
एक बच्चा है उनका, उनको लग रहा है कि पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं हमारे पास। क्या आप ये कॉमनली सुनते हैं आजकल मोनिका जी की 2 लोगों की इनकम के बिना घर नहीं चल सकता? सुना है आपने ये बात? जी जी बिल्कुल। आजकल तो ये सोच हो गई है हर किसी की कि अगर परिवार में 5 लोग हैं और पांचों लोग कमाते हैं तो ही फैमिली अच्छे ढंग से चल सकती है ना? बट क्या ये सच है क्या, या ये लालच की निशानी है? बिकॉज लालच आ गया हुआ है हमारे अंदर, हमारी डिजायर्स बहुत बन गई है। तो अगर हमें वो वाला लाइफस्टाइल चाहिए, मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहिए ना, फिर हर एक बंदे को फोन्स अपग्रेड करने हैं, हर एक बंदे को अपनी कार चाहिए, ओवरसीज हॉलीडेज करने हैं, तो उसके लिए फिर क्या है, हमें लगना शुरू हो जाता है ऐसा कि वो मेरी नीड है, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना? और फिर इंसान रुकता नहीं है, वो लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे चलता रहता है ना? तो डिवाइन क्वालिटी क्या हुई कि आप सेटिस्फाई रहना शुरू करो कि जो है वो बहुत है। मुझे अब मेरे पास जो समय बच रहा है, आई शुड इन्वेस्ट मोर टाइम इन माय सत्संग साधना सेवा। अच्छा, मेरे पास समय बच रहा है, क्यों ना मैं एक सेकंड जॉब कर लूं, मेरे पास समय बच रहा है ना? मेरे अब बच्चे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, मैं 4 घंटे फ्री होती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, हस्बैंड पैसे कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, 4 घंटे में मैं कोई घर से बिजनेस ही चला लेती हूँ और पैसे आ जाएंगे हमारे पास, राइट? तो 4 घंटे बच रहे हैं भाई, आपको जगत कल्याण कर लो, भगवान का नाम ले लो। अगर आपकी गृहस्थी चल रही थी, ऑफ कोर्स, अगर आपको खाना खाने को नहीं मिल रहा, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, तो करो, अच्छी बात है। बट अगर आपके बेसिक्स मीट आउट हो चुके हैं, तो आपके समय अगर बच रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी डिवोशन बढ़ानी चाहिए या पैसे बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाना चाहिए, राइट? ज्यादातर लोग क्या चॉइस लेंगे अंशिका आपके हिसाब से, पैसे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे या डिवोशन बढ़ाने का काम करना शुरू कर देंगे, समय बच रहा है तो? आई थिंक अगर समय बच रहा है तो पैसे बनाने के लिए काम शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ। है ना? क्योंकि मुझे लगा ठीक है यार, टाइम वेस्ट क्यों करना है, पैसे बना लो। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आपके पास आपकी जरूरतों के लिए पैसे पड़े हैं और आप ज्यादा पैसे कमा के एक्चुअली टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, बिकॉज वो तो आपके साथ जाना नहीं है, जो आपके साथ जाना है उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है आपकी नीड बेस्ड लाइफ हो जाएगी, पैसे की बस इंपॉर्टेंट है खाने में नमक, उससे ज्यादा कुछ नहीं है पैसा। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लालच के ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है? फिर और क्या होता है नेक्स्ट दिव्य क्वालिटी? है। भद्रता। जेंटलनेस। जेंटलनेस क्या होती है अंशिका, वो एग्जांपल दे सकते हो जेंटलनेस का? हार्श वर्ड्स नहीं बोलते हैं। हाँ, जैसे हम क्या कहते हैं, जेंटलमैन, राइट? ऐसे एक बड़ा वर्ड यूज किया जाता है, ये जेंटलमैन है। जेंटलनेस तो इमोशनली भी और फिजिकली भी होती है। यस, टेंडर होना, सॉफ्ट स्पोकन होना, है ना? क्या है ये क्वालिटी? दूसरी की फीलिंग्स को समझना, जेंटलनेस होती है, ठीक है? जेंटलनेस आपके बिहेवियर में है, तो ये एक डिवाइन क्वालिटी है। और क्या होता है नेक्स्ट डिवाइन क्वालिटी क्या है? लज्जा। मॉडेस्टी। मॉडेस्टी, है ना? तो मॉडेस्टी में और जेंटलनेस में थोड़ा सा ही फर्क होता है। मॉडेस्टी क्या होती है कि मान लीजिए आप बहुत बड़े अचीवर हो, आप बहुत कुछ अचीव करते हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी ब्रैगिंग नहीं करते बहुत ज्यादा। आप ये नहीं कहते रहते मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने वो अचीव किया, किया है आपने, सच है वो, लेकिन फिर भी मॉडेस्टी क्या होता है कि आप अपनी अचीवमेंट को छोटा कर देते हो, मतलब ज्यादा नहीं बताते उसको। वो भी अगर तब बताते हो जब किसी और को इंस्पायर करना है, थोड़ा सा बताते हो, बट अदरवाइज मॉडेस्टी होना मतलब है, विनम्रता भी कह सकते हो उसको, बट वन स्पेसिफिक पॉइंट इज कि आपको ब्रैगिंग करने की आदत नहीं है। नहीं तो जनरली एक नेचर देखा जाता है, जब हम कुछ करते हैं तो हम अपने बारे में बताना चाहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये वाली जो टेंडेंसी है, ये ना होना, ये होती है मॉडेस्ट होना, है ना? और नेक्स्ट क्या है डिवाइन क्वालिटी? संकल्प। स्टेडी डिटर्मिनेशन। तो ये क्या मैक्सिमम लोगों में होता है मोनिका जी, डिटर्मिनेशन? आपके हिसाब से संकल्प शक्ति होती है ज्यादातर लोगों में वर्ल्ड में, नहीं निखिल जी, बिल्कुल भी नहीं होती है। है ना? इसलिए डिवाइन है कि डिवाइन क्वालिटी ज्यादातर लोगों में नहीं होगी। डिवाइन क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। जब हम आपको बार बार कहते हैं नित्य निरंतर चलो, नित्य निरंतर चलो, तो मतलब क्या है उस बात का, क्या बोल रहे हैं हम आपको? क्या बढ़ाओ? अपनी स्टेडीनेस, डिटर्मिनेशन बढ़ाओ। फिर आपको हमने बीच बीच में कार्तिक मास में, अलग अलग समय में, न्यू ईयर में क्या कहा, क्या करो? संकल्प लो, कोई संकल्प लो। ये क्यों बता रहे हैं हम आपको ये सारी चीजें? ये सब करने से होगा क्या, क्या बढ़ेगी आपकी? आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। क्या मोनिका जी आपको लग रहा है जब से आप कोई ना कोई संकल्प ले रहे हो, गोलक एक्सप्रेस में व्रत करते हो, धीरे धीरे आपकी संकल्प शक्ति बेटर होती जा रही है?
पहले से? जी बिल्कुल। बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जब हम ये डिटर्मिनेशन से किसी ट्रैक पर चलना शुरू होते हैं। अब माला का ही कंसेप्ट ले लिया जाए, तो ये संकल्प किया कि मैं रोज की इतनी माला करूंगी, तो वो एक ना मतलब इस तरह से हो जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा फोकस ही उस पर होता है कि अगर सुबह हमने जितना टारगेट अपना बनाया कर लिया है, तो हम शाम को उससे एक्स्ट्रा करने का प्रयास करें। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम किसी भी ट्रैक पर डिटर्मिनेशन से चलेंगे, तो वो हमारा डिवाइन क्वालिटी में आ जाएगा। हरी वही हरी बोल। डिवाइन क्वालिटी है ना। अब जैसे आप बैच भी लीड करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक बैच लीड करते हो, अब ऐसा भी होता होगा कई बार कि आप बीमार भी हो और आप उतना अच्छा नहीं फील कर रहे, मान लो सर दर्द हो रहा है आपको, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई होगी अब कि आपको लगेगा कोई बात नहीं यार, फिर भी मुझे पढ़ाना है, ये मेरी सेवा है, मुझे करना है। जबकि पहले ये करने में लड़खड़ा जाते होगे आप। हुआ है आपके साथ ऐसा कभी? जी जी बिल्कुल निखिल जी, कई बार होता है कि बहुत बिजी शेड्यूल भी होता है, मगर लगता है कि नहीं, आधा घंटे का सत्संग करवा के फिर हम लोग मतलब आगे किसी और को ड्यूटी देकर, तो हम लोग ये सत्संग को ना मिस करें। मतलब 99% तक कोशिश यही होती है कि सत्संग को हम लोग मिस ना करें, क्योंकि बाकी जो डिवोटीज वेट कर रहे होते हैं सत्संग की, तो उनका भी जो संकल्प है वो टूटे ना सत्संग लगाने का। और हमारा जो संकल्प है कि हमने करवाना है कुछ, जो सीखा है वो आगे सिखाना प्रचार रूप में, तो वो भी हमारा संकल्प टूटे ना। हरी हरी बोल। तो वैसे ही जब आपकी डिटर्मिनेशन यहाँ सत्संग साधना सेवा में हो जाती है, तो वही डिटर्मिनेशन आपकी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखना शुरू हो जाती है। फिर ऐसा नहीं होगा कि जो वर्क प्लेस पे जा रहे हैं उनकी डिटर्मिनेशन सत्संग साधना सेवा में अच्छी है तो उनकी डिटर्मिनेशन वर्क प्लेस पे खराब है, ऐसा नहीं होता। क्वालिटी एक ही है ना वो। जब आप डिटर्मिनेशन बढ़ गई आपकी, वो डिवाइन क्वालिटी है, फिर वो आपको लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करने वाली है। उसके अलावा क्या है डिवाइन क्वालिटी? नेक्स्ट। नेक्स्ट है तेज। Vigor. विगर। विगर क्या होता है आंशिका, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? व्हाट इज विगर? तेज क्या कह सकते हैं आप इसको, और वर्ड क्या हो सकता है इसका? कॉमन वर्ड, कॉमनली अंडरस्टूड वर्ड। Good strength and good health, effort, energy, and enthusiasm. जील भी कह सकते हो, जोश भी कह सकते हो, एंथुजियाज्म भी कह सकते हो, राइट। एक एक होता है ना जीवन जीने का एक एक स्टाइल होता है जहां आप जील में जीते हो, एंथुजियास्टिक रहते हो आप। एक दूसरा तरीका होता है कि आप थकेले हो, डिप्रेशन में पड़े हो, निराशा में रहते हो। दूसरा तरीका होता है आप विगर से जीते हो, उत्साह होता है आपके जीवन में, राइट। तो ये उत्साह जो होना है, जोश है ना, एंथुजियाज्म है, ये क्या है? ये एक डिवाइन क्वालिटी है। अगर आप विगर से, ये जोश से जीते हो ना, तो आपके जोश के जीने के तरीके से ही लोगों में जोश बढ़ जाएगा, है ना। वेयर ऑन द अदर हैंड, जो मैक्सिमम लोग हैं उनका जीवन जीने का तरह का बड़ा मोरोस होता है, थकेला होता है बहुत। और उनकी लाइफ में ऐसा लगता है कि नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत होती है। तो विगर से क्या है, एक डिवाइन क्वालिटी है जिसमें आप एनर्जेटिक होते हो, बहुत जोश में रहते हो आप, है ना। नेक्स्ट कौन सी डिवाइन क्वालिटी है? क्षमा। Forgiveness. फॉरगिवनेस, राइट। हमने प्रहलाद जी के केस में भी क्या देखा, जब उन्होंने नरसिंह भगवान को प्रेयर्स की तो उन्होंने इन द एंड क्या कहा कि मेरे पापा को क्या कर दो, उनको भी माफ कर दो, उनको भी परम धाम दे दो। देखो वहां हमने समझाया था ना कि ये बहुत उच्च क्वालिटी है कि लोगों को क्षमा कर देना। और प्रहलाद के साथ तो क्या क्या हुआ, द्रौपदी के साथ भी जब चीरण हुआ तो उसके बाद वो बहुत नाराज बैठी थी, तो भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं उनके पास तो सबसे पहले उनको ये कहते हैं कि पहले उनको क्षमा कर दो। तो मतलब क्षमा, टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, है ना। गलती हो जाना ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको माफ कर देना ये एक डिवाइन क्वालिटी है ना। और क्या है डिवाइन क्वालिटीज? धैर्य। Cleanliness. आप फॉर्टिट्यूड को मिस कर दिया आपने, Okay. है ना। Fortitude. फॉर्टिट्यूड धैर्य भी है, और इसके इसको ना पेशेंस भी कह सकते हो, साथ में करेज कह सकते हो, साहस, है ना। तो जब आप डिवाइन क्वालिटी ये है कि आपके अंदर ना एक अलग सा ब्रेवनेस आ जाएगी, है ना। और साथ साथ में आप जैसे अब ये कर रहे हो, जोश प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आपके ना 2-3 महीने ऐसे निकले जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, तो
एक एवरेज बंदा क्या होता है, बड़ा जल्दी ना पेशेंस हार देता है, हार जाता है वो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये धैर्य डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, आपको लगेगा कोई बात नहीं, ये तो करोड़ों जन्मों की यात्रा है, कुछ तो मिल ही रहा होगा, मुझे आज नहीं समझ आ रहा है बट मुझे चलते रहना है, चलते रहना है। पेशेंस होती है आपके पास, और साथ साथ में करेज भी होती है आपके पास, ये डिवाइन क्वालिटी करेज होना, कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे डील कर पाते हो। डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने में आपको धैर्य भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, अगर आपको बोला जाए अब आपकी लाइफ में बहुत दुख आने वाला है, तो आपको क्या चाहिए उस दुख से निकलने के लिए, धैर्य भी, और साथ साहस में भी। साहस भी। तो ये कौन सी है, दोनों क्वालिटीज है ना, ये क्वालिटीज हैं, यही डिवाइन क्वालिटीज है। और क्या होता डिवाइन। है? और क्या होती है डिवाइन नेक्स्ट है क्वालिटी? पवित्रता। पवित्रता, Cleanliness. क्लीनलीनेस है ना। तो पवित्रता कैसे है, पहले तो बॉडी लेवल पे, जो डिवाइन क्वालिटी क्या है कि हम गंदे रहें या हम साफ सुथरे रहें। साफ सुथरे रहना, क्लीन रहना, बेशक उसमें दिन में एक बार नहा रहे हो आप, अपना घर साफ रख रहे हो, ठीक है। और क्लीननेस एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है ना। इंटरनली भी अपना शुद्धिकरण करते रहना, वो भी क्लीननेस का ही पार्ट है। अच्छा, और क्या है डिवाइन क्वालिटीज? ईर्ष्या। नहीं नहीं, ईर्ष्या से मुक्ति, ईर्ष्या नहीं है मोनिका जी डिवाइन क्वालिटी। हाँ जी, सॉरी, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। हाँ जी। देखिए ऐसे कंटेंट और कंटेक्स्ट कैसे चेंज होता है। अरे बोल पूर्ण, अंशिका जी पढ़ लीजिए पूरा आप इसको। Freedom from envy and from the passion of for honor. दो और डिवाइन क्वालिटीज है ना। ईर्ष्या से मुक्ति, तो मैक्सिमम समाज क्या है, जलसी जंगल है, हर बंदा एक दूसरे से जल रहा है। और क्या कोई दूर दूर के लोग एक दूसरे से जलते हैं, या एक बहन भी दूसरी बहन से जलती है, एक भाई भी दूसरे भाई से जलता है? क्या लगता है आपको अंशिका, ये जो जेलसी है ये बहुत दूर दूर के लोगों में होती है या बहुत क्लोज क्लोज के लोगों में होती है? क्लोज ही होती है, क्योंकि दूर के लोगों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, पर जब हम देखते हैं तब फिर हमें लगता है कि हमारे पास भी यही होना चाहिए। है ना। मतलब आपका जो क्लोज फ्रेंड है, अगर वो ज्यादा तरक्की कर जाएगा ना, तब आएगी आपको जेलसी। एक्स पर्सन ने तरक्की कर लिया, आपको क्या लेना देना उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। जितने क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, जेलसी वहां होती है, ज्यादा से ज्यादा जेलसी होती है। देखो ये कौरव और पांडव में क्या हो रहा है, कौरव क्या करते हैं, दुर्योधन क्या करता है, उनसे जेलसी तो करता है भाई वो, है ना, जेलसी तो करता है। कर्ण की भी अर्जुन के साथ एक जेलसी है, उसके अंदर एक अलग सी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि मैं उससे बेटर होना चाहिए उन्हें, है ना, अलग से। तो ये जो जेलसी है, ये क्लोज रिलेशनशिप्स में होती है ज्यादा, है ना। तो इसको इसको हमने हेल्दी इमोशन कैसे बनाना है, हम कोई अच्छा हमसे कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं या आप हर एक फील्ड में हम सबसे अच्छे हो जाएं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये मोनिका जी? हम सब कुछ सबसे अच्छा करें वर्ल्ड में, जी नहीं। पॉसिबल है ना? जी नहीं। हमसे हर एक फील्ड में कोई ना कोई तो कुछ अच्छा कर ही रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने इंस्पिरेशन लेनी है कि अगर वो अच्छा कर सकते हैं, हम क्यों ना उनसे सीखें। जो आपसे अच्छा कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनसे सीखने की कोशिश करो जेलसी करने की जगह। और जो कोई चीज आपसे अच्छे नहीं कर पा रहे, उनको सिखाने की कोशिश करो। सीखो और सिखाओ। देर इज नो रूम ऑफ जेलसी इन डिवाइन लाइफ। अब यहाँ डिवोटीज हैं, ठीक है, आप मान लीजिए अंशिका इतने अच्छे से बात कर लेती है, वो 10 ईयर ओल्ड है, तो आप सबको क्या फील करना चाहिए, जो 60 ईयर ओल्ड है यहाँ पे, है ना। आपको जेलसी हो जानी चाहिए अंशिका से, या आपको सोचना चाहिए ये बच्चे इतनी अच्छी बात कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, सीखना है, जिससे सीख सकते हो उससे सीखो, जिसको सिखा सकते हो उसको सिखाओ। सीखो और सिखाओ, नो रूम ऑफ जेलसी, लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी आपकी। दिस इज ऑल डिवोशनल लाइफ। सीखना है हमें, जो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखिए, जो हमसे हेल्प ले सकते हैं उनकी हेल्प देने के लिए रेडी रहिए। दैट्स इट, लाइफ सिंपल हो जाएगी। और क्या कहा हमने, कल भी अपने चैप्टर में पढ़ा था, निर्माण मोह। मतलब भगवान कह रहे हैं ये जो स्टेटस की अटैचमेंट छोड़ दो, स्टेटस की अटैचमेंट ये डिवाइन लाइफ का पार्ट होता है, कि आप भगवान की बातें मान के जीवन जी रहे हो ना, आपके स्टेटस पीछे भागेगा, बट आपको स्टेटस के पीछे नहीं भागना है। देखो आज भी हम अर्जुन का नाम लेते हैं, हनुमान जी की बात हमेशा होती है, तो क्या ऐसा नेम और फेम किसी को मिलता है मोनिका जी की हजारों साल के बाद भी उनकी बात होती रहती है? मिलता है ऐसा नेम फेम जनरल लाइफ में नहीं किसी को? निखिल जी, बिल्कुल है नहीं। ना? पूजा हो रही है,
उनकी पूजा हो रही है, आज भी उनकी कथाएं हो रही हैं, ऐसा किया था उन्होंने, ऐसा हुआ था। तो वो अलग बात है कि आपकी डिवाइन क्वालिटी जब बढ़ जाएंगी ना, तो भगवत कृपा से वैसे नेम फेम सब आपके पीछे भागेगा। बट अगर आप ये सब करते हो इसलिए ताकि मैं फेमस हो जाऊं या मुझे स्टेटस मिल जाए, तो वो फिर आपकी डिमोनिक क्वालिटी बढ़ जाएगी। वो एक डिवाइन पर्सन को हमेशा जो डिवाइन क्वालिटी है, हमने कुछ भी, हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, प्रभु की अटैचमेंट से करना है। इसलिए नहीं करना है कि मुझे किसी भी चीज में स्टेटस मिले या नेम मिले या फेम मिले। ये इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है ना। तो ये हम आज हमने सारी पढ़ी है, ये सारी क्या है, 26 डिवाइन क्वालिटीज हैं। ये सबको गहराई से समझिए। आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपने इस सत्संग को रिवाइज करना है, इस श्लोक को मनन करना है, आपने इस पे आपने असेस करना है, अच्छा ये वाली क्वालिटी कुछ प्रतिशत में मेरे है, ये मेरी वीकनेस है, इसको मुझे ज्यादा इंप्रूव करना है ना। विश्लेषण कीजिए और भगवान से प्रेयर्स कीजिए कि प्रभु ये जो आपने डिवाइन क्वालिटीज कही हैं, ये मेरे अंदर बढ़ सकें। अगर अंदर हैं तो प्रभु इसको बाहर निखारना, नहीं है तो आप डाल देना, है ना। वैसे हम सबके अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, बिकॉज हम आत्मा है ना, बट वो दब गई होती है, कहीं ना कहीं धूल मिट्टी जम गई है उसमें। तो हमने भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारी सारी डिवाइन क्वालिटी जो है, जो दबी हुई है, जिनके अंदर धूल मिट्टी जम गई है, आप उस धूल मिट्टी को साफ करना। हम अपना प्रयास करेंगे प्रभु, बट हमारे प्रयास से केवल कुछ नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि जब तक आप कृपा नहीं करोगे, तब तक हमारे प्रयास में भी हमें सफलता नहीं मिल सकती। बट प्रयास करना हमारा धर्म है, पुरुषार्थ करना। हम प्रयास भी करेंगे प्रभु, क्योंकि आपका आदेश है। लेकिन इस विश्वास से करेंगे कि मेरा जीवन किस पे आश्रित है, कृपा शक्ति पर, है ना। और फिर आप हमारे अंदर ये डिवाइन क्वालिटी इसलिए बढ़ाना ताकि हम आपको प्रसन्न कर सके, हम आपको प्रसन्न करें। डिवाइन क्वालिटी इसलिए मत बढ़ाना है कि मैं फेमस हो जाऊं, राइट। हम आपको प्रसन्न कर सके। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट टू द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। और आज हमने सत्संग में सीखा कि डिवाइन क्वालिटीज क्या होती हैं। हर एक इंसान में, जैसा कि निखिल जी यहाँ बता रहे हैं, हर एक इंसान में डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिट्टी डाल के उसको इतनी नीचे छुपा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज है। क्योंकि आज हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं परिश्रम करते हुए, तो फिर आज हमें भगवान के माध्यम से, भगवान ने निखिल जी के माध्यम से हमें ये समझाया है कि क्या डिवाइन क्वालिटीज है। तो हम सबको अपने अपने जीवन में इन चीजों को ध्यान रखना है और आहिस्ता आहिस्ता एक एक क्वालिटी को पकड़कर बढ़ाते जाना। भगवान से प्रेयर्स करनी है कि हमारी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ सके, ताकि हम दिव्यता की तरफ अग्रसर हो सके और भगवान को खुश कर सके, अपने जीवन में भी खुश रह सके और इस समाज को भी सही दिशा दे सके। क्योंकि दिव्यता ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने आस पड़ोस में, अपने नियर एंड डियर्स में, अपने इन्फ्लुएंशियल जोन्स में इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर हम डेमोनिक क्वालिटीज के साथ चलेंगे तो फिर हम लोगों के जीवन में भी और अपने जीवन में भी परेशानी लाएंगे, जो कि आगे हम समझेंगे। लेकिन आज जहाँ पे डिवाइन क्वालिटीज की बात हो रही है, हमें इसको बार 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 याद करना है। इन सारी क्वालिटीज को याद करते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है और आहिस्ता आहिस्ता प्योरिटी की तरफ जाने की कोशिश करनी है। यही तो रास्ता है जहां पे हमें शुद्धता की तरफ जाना है, जो हमें भगवान के साथ जोड़ेगा। तो दोस्तों, इन्हें याद रखना है, स्मरण करिए, बाद में भी, सत्संग के बाद भी रिवाइज कीजिए और अपने अंदर कितनी क्वालिटीज हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। होगा कैसे? पहले समझकर, फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर कर। अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो उसे गुस्से पे कंट्रोल करना है। अगर किसी को
ईर्ष्या होती है तो उसे ईर्ष्या पे कंट्रोल करना है, दान दक्षिणा पे ज्यादा ध्यान देना है। उसी तरीके से किसी को अगर डर लगता है तो उसे इन भगवान से प्रेयर करनी है और भगवान को सरेंडर करते हुए उस डर से भी बचना है। इसी तरीके से भगवान के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमारी बहुत सारी क्वालिटीज हमारे में खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि भगवान ने खुद यहाँ पे बताया है, जो मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करता रहता है, निरंतर कोशिश करता रहता है, उसकी क्वालिटीज को मैं, उसके पास जो है मैं उसको प्रिजर्व भी करता हूँ, और जो उसके पास नहीं है उसे भी मैं उन्हें देता हूँ। तो हमें बेसिकली ध्यान रखना है, सत्संग साधना सेवा में अपने आप को ढालना है, निरंतर प्रयास करते रहना है और डिवाइन क्वालिटीज को बढ़ाते रहना है। तो आइए आज रिव्यूज पे चलते हैं, स्वर्ण लता जी के पास, नूरपुर। हरि हरि बोल स्वर्ण जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निमिषी निखिल जी, बहुत ही सुंदर सत्संग, बहुत ही अद्भुत सत्संग, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला आज का सत्संग। देखिए, हम सब में गुण अवगुण दोनों होते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की क्वालिटीज होती हैं। अगर हम अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज को बढ़ाएंगे तो हम पॉजिटिव होंगे हमेशा, और नेगेटिविटी को हम फीड करते रहेंगे तो हमेशा नेगेटिव रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमने जो देवी और आसुरी स्वभाव चैप्टर है, उसमें हमने ये जाना है कि हमने अपने आप को आकलन करना है, अपने आप को देखना है, और हम कितने डिवाइन है कितने नेगेटिव है, ये हमने ये डिसाइड करना है। हमें अपने आप पर वर्कआउट करना है और जानना कि कौन सी क्वालिटी हमें होनी चाहिए, ताकि जिससे हमारे भगवान जो है हमसे खुश रह सके। हमें ऐसी क्वालिटीज अपने में डेवलप करनी है जो डिवाइन हो और हमें डिवाइन दिव्यता की ओर ले जाए। देखिए, हम सब में बहुत डर होता है, हम कहीं ना कहीं अपने डर से लड़ते रहते हैं, डर से ग्रसित रहते हैं। जब भी कुछ गलत करते हैं तो हम अंदर से डर जाते हैं। हम जानते हैं हमने गलत किया है, लेकिन क्या है, हम उसको मानते नहीं है। परंतु हमने क्या करना है, अपने डरों से छुटकारा पाना है। मैं भी बहुत डरती थी जीवन में, लेकिन जैसे मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ या इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, मेरा डर जो है अंदर से कम होता जा रहा है। इसलिए हम जब भगवान से जुड़ते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर का डर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। जितना दृढ़ हमारा कनेक्शन भगवान के साथ होगा, उतने ही हम निडर होंगे। भगवान पर विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमने डिविनिटी की ओर जाना है, हमने अपने दिव्य गुण बढ़ाने हैं, तो हमें निडर होके चलना है, सिर्फ भगवान पर विश्वास रखना है। आत्म शुद्धि, जैसा कि निखिल जी ने बताया, हमारा फोकस हमेशा अपने आप पर होना चाहिए। हम शरीर को तो शुद्ध करते हैं, लेकिन अंदर को शुद्ध नहीं करते हैं। तो हमें शरीर की तरह ही अपने अंदर को शुद्ध करना, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से शुद्ध करना है, बुरे कर्मों से शुद्ध करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम ये सत्संग साधना से कर सकते हैं। जितनी हम सत्संग साधना करेंगे, हमारे विचार जो है वो शुद्ध होते जाएंगे। ये हमने प्रैक्टिकल इस मंच पे आकर सीखा है। अगर हमारी इंटेंशन प्योर होगी तो हमारे सारे काम भी शुद्ध होंगे। आगे हमारे में दया का भाव होना चाहिए, चैरिटी आती है हमें। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमें चैरिटी का भाव आता है, हमें शेयरिंग का भाव आता है। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, एंड लव इज डिवोशन। ऐसा भाव हमें डेवलप होता है। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, वी आर ब्लेस्ड। हमें हर समय सबकी सहायता करने का भाव डेवलप करना है, किसी को वाणी से भी हर्ट नहीं करना है। आत्म संयम किसी भी, सबसे बड़ी चीज है जो हमें आत्म संयम होना चाहिए। हमें अपने मन पर कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें अपने, देखिए जैसे एक शुगर पेशेंट है, अगर वो आत्म संयम नहीं रखता है और मीठी चीजें खाता है और बदपरहेजी करता है, तो वो हमेशा फंसा रहेगा अपने स्वास्थ्य के बारे में। लेकिन अगर संयम होगा तो वो उसे आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है। ये मैंने अपने पर भी एप्लीकेबल किया है। आगे यज्ञ, त्याग, यज्ञ हमें किस चीज का यज्ञ करना है? हमें कर्मों का यज्ञ करना है। हमें निष्काम भाव से कर्म करने हैं, बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करने हैं। अपने कर्मों में भगवान को ऐड करना है, ड्यूटीज को भगवान के द्वारा दी गए कर्म समझ के करना है। तो हमें अपने आप को असेस करना है और
अपनी आहुतियां इस यज्ञ में डालनी है। अपना टाइम जो है नेगेटिविटी को ना देकर पॉजिटिविटी को देना है। आगे हम वेदों का अध्ययन करने हैं। देखिए, जब तक मैं इस मंच पे नहीं आई थी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि कैसे जीना है। मजे से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे। लेकिन जब से इस मंच पे आए हैं, हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो हमें ज्ञान हो रहा है कि हमें कैसे चलना है, कैसे हमने बिहेव करना है, कैसे हमारा जो चरित्र होना चाहिए। तो सब चीजों का हमें ज्ञान हो रहा है, कैसे हमने भगवान से जुड़ना है, सब चीजों का ज्ञान हो रहा है। हमें अपनी कमियां पता चल रही हैं, तो उनको हम सुधारना भी सीख रही हूँ मैं, और कंट्रोल करना सीख रही हूँ। तो हमें जरूर वेदों के साथ जुड़ना चाहिए। और भगवत गीता तो सब वेदों का सार है, और हम इतने लकी हैं कि हमें ये भगवत गीता का ज्ञान मिल रहा है। आगे तपस्या किसकी करनी है? हमने सेंसेस की तपस्या करनी है। हमारी जो सेंसेस है वो दुनिया में दौड़ती रहती हैं, जहाँ कुछ अच्छा चमकता दिखता हम भागते फिरते हैं। तो हमने क्या करना है? अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है, और भगवान में मन लगाना है। अब देखिए, फास्टिंग करनी है, फास्टिंग भी तो सेंसेस को कंट्रोल करने का तरीका है। वाणी की तपस्या करनी है, और साधना करना भी तो हमारी एक तपस्या है, जो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे इस मन से। आगे हमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग करनी है, साधारणता से जीना है। पुराने जमाने में देखिए, कोई गेस्ट आता था, दाल भात खिलाते थे, और बड़े खुश होके गेस्ट भी जाता था, और घर वाले खुश रहते थे। आज के दिन में कोई आता है तो हमें समस्या पड़ जाती है कि हमें क्या खिलाएंगे, क्या कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे, कुछ कमी है हमें, या ऐसा नहीं करना। हमें सिंपल भाव से जीना है, साधारण तरीके से अपने जीवन को चलाना है। ना ही हमें दुनिया की चमक दम के पीछे पड़ना है, ना ही हमें अपने आप को कठिनाई में डालना है। तो हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से जीना है। बाकी अहिंसा, हमें किसी के साथ फिजिकली, मेंटली या वर्बली अहिंसा नहीं करनी है। हम कई बार बातचीत से भी लोगों को टॉर्चर करते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं। भगवान इस चैप्टर में हमें ये गुण अपनाने को कहते हैं। हमें किसी तरह से भी किसी के साथ भी फिजिकली, मेंटली, वर्बली अहिंसा नहीं करनी है। हमें सदा सच बोलना है। हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मोड़ना नहीं चाहिए, जो कि हम यूजुअली करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए बहानाबाजी ना करें। अगर हमारी नेचर है तो हमें आज से अभी से इसको चेंज करना है। अपनी कथनी करनी में टिके रहना है। कई बार असत्य भी बोलना पड़ता है किसी की भलाई के लिए, कई जगह बोलना पड़ता है, लेकिन हमें उसे ऐसे तरीके से बोलना ताकि वो किसी को बुरा ना लगे। क्रोध तो बहुत ही हानिकारक है, ये तो पतन का कारण है, नरक का द्वार है। गुस्से में बड़े बड़े नुकसान होते हैं। गुस्से से हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, औरों की बात छोड़ो, खुद को भी टॉर्चर करते हैं, खुद की सेहत खराब करते हैं। कोई क्रोध दिलाए तो भी हमें शांत रहना है। त्याग, हमें किसका त्याग करना? फल की इच्छा का त्याग करना है। लोभ मोह अहंकार कूट कूट कर हम में भरे हुए हैं, हमें सब कुछ त्यागना है। अपने आप को शुद्ध करना है। मन को बार बार संसार की ओर, मन तो हमें बार बार संसार की ओर ले जाता है, कई बहाने बनाता है, परंतु हमें अपनी बुद्धि द्वारा मन को समझाना है और वापस सत्संग साधना को अपने अंदर ला करके अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है। मन एक ऐसी वस्तु है जो एक जगह नहीं टिकता है, सब जगह एक समय में घूमता है, यानी कि हमारा मन अशांत रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की इच्छा करता है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम नेगेटिव चीजों पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। जब हमने ऐसे मन को शांत करना है। कैसे? माला द्वारा, साधना द्वारा, सेवा द्वारा और भगवान से जुड़ करके। अगर हम अपने भगवान से जुड़ेंगे यहाँ तो हमारा मन जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, शांत होना शुरू होता है। क्योंकि जब हम माला करते हैं, शुरू में तो नहीं होता था, लेकिन अब जब हम माला करते हैं तो शांत हमारा मन हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो हमारा जो ये रास्ता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, वो मन को शांत करने का सबसे बेहतर रास्ता है। मन शांत होगा तभी हम प्रभु की बातों को समझ पाएंगे। हम क्या करते हैं? दूसरों में दोष निकालते हैं, अपने आप को कभी अकल नहीं करते हैं। हम कहते हैं दूसरा आदमी गलत है, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, औरों की बातें करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दूसरों में दोष निकालने के स्थान पर अपने आप को सुधारने की ट्राई करनी है। हमें मन में करुणा होनी चाहिए। हमारे मन में दया ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा दैवी गुण है। हमें दूसरों की बात को समझना है, दूसरों की प्रॉब्लम को समझना है, दूसरों की डिफिकल्टीज को जानना है और उसकी सहायता करने की कोशिश करनी है। हम इस संसारिक जीव है और हम हमेशा लोभ लालच में पड़े रहते हैं।
हमें ये नहीं करना है। लोभ हम जितना करेंगे उतना लोभ हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता है। हमें किस चीज का लोभ करना है? हमें नाम जाप का लोभ करना है, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का लोभ करना है, हमें भगवान के साथ जुड़ने का लोभ करना है। और जब हम संसारिक लोभ करते हैं तो हम कई गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, चाहे थोड़ा करें या ज्यादा करें, लेकिन करप्शन तो करप्शन है, अपने करैक्टर से गिरते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। लोभ लालच को छोड़कर जो कुछ मिला है उसके लिए भगवान को हमें धन्यवाद करना, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ हमेशा भद्र होना चाहिए। हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो हमसे मिले वो प्रसन्नता से हमें याद करे, वो प्रसन्नता महसूस करे, ना कि उनके मन में कटुता आए। हमारे एक्शन ऐसे होने चाहिए जो कि हमें भविष्य में शर्मिंदा ना करे, किसी के सामने हमें शर्मिंदा ना करे, ना तो भगवान के सामने ना अपने आप के सामने। आगे आया विल पावर। विल पावर, मन में दृढ़ इच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारी जो कुछ हम करते हैं सोचते हैं हमें उस पर टिके रहना है। अपना इरादा जो पक्का होना चाहिए। हमने जो गोल सेटल किए हैं अपने लिए हमें पूरी तरह से करने हैं। जैसे हमने अब सत्संग साधना का रास्ता पकड़ा है तो हमने पूरी निष्ठा से, पूरी निरंतरता से इसे करते रहना है। और मैंने देखा करते करते हम जब निष्ठा से इसे करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और अब समझ भी रहे हैं और हमें हमारी एक आदत भी बन गई है इनको करने की। इसलिए हम जो भी करते हैं उसमें हमें अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस होना है। बस एक संकल्प लेके चलना है। जैसा कि हम निखिल जी बताते हैं कि संकल्प ले लो, माला का संकल्प है। जैसे मैंने 40 माला अपने आप को 32 40 माला का संकल्प दिया है, तो वो कई बार क्या होता है कि नहीं भी होती, टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे को होता है कि रात तक मैंने वो पूरी करनी है, क्योंकि मैंने वो संकल्प लिया है, मैंने भगवान के सामने प्रॉमिस किया है। तेज क्या होता है? ओरा। हमारा ओरा कैसा है, हमारा इंप्रेशन कैसा है। अब जब हम आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं तो हमारी एनर्जी की चमक जो चारों तरफ फैलती है, हमारी एनर्जी फील्ड बहुत मायने रखता है। पॉजिटिव क्वालिटी जब हम अपने में लाते हैं तो हमारा वातावरण, हमारा ओरा पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर हमारा जीवन भी पॉजिटिव हो जाता है और भगवान के साथ जुड़ के तो हमारा ओरा और भी अच्छा हो जाता है। तो हम जब भी अब अपने समाज में जाते हैं, अपनी फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो वो हमसे एक क्वेश्चन पूछती हैं कि आप इतने चेंज कैसे हो गए, आपके चेहरे पे इतनी रौनक कैसे आ गई है। तो ये क्या है? ये हमारा आध्यात्मिकता की ओर जाने का एक ओरा बन गया है। हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। श्री राम जी ने सुग्रीव को, रावण जी को, माता कैकेयी को, जिन्होंने उनके साथ कितने कितने बुरे काम किए, उनको क्षमा कर दिया था। क्षमा करना एक डिवाइन क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। कई बार हमसे गलतियां भी होती हैं, हमें गिल्ट फील होता है कि हमने गलत किया है, तो हमें अपने आप को क्षमा करना सीखना है। हमें अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है। दूसरों को तो क्षमा करना ही है, खुद को भी क्षमा करना है। हमें आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है। 1 घंटा बैठकर माला करनी है, धैर्य का काम है। टाइम मैनेजमेंट करनी है, धैर्य का काम है। कर्म करते हुए हमें गालियां और तालियां दोनों मिलेंगी, उन सबको सहन करना धैर्य का काम है। समय से सब कुछ ठीक हो जाता है, पर हमें धैर्य रखना है कि उस समय को हमें समय को समय देना है। ये समय के साथ चलना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें धैर्य से चलना है। दूसरों को सुनना भी धैर्य है। हम यहाँ बैठ के सत्संग सुनते हैं, ये भी एक धैर्य ही है हमारा। तो ये एक डिवाइन क्वालिटी है जो हम में है, और हम में अगर नहीं है तो हमें डेवलप करनी है। भगवान से कनेक्शन बनाना है तो हमें इंटरनली प्योर होना है। नेगेटिविटी जितनी है हमारे अंदर, कौरव जितने हैं हमारे अंदर, उनको हमें बाहर निकालना है। हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, हमारा बिहेवियर प्योर होना चाहिए, हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, तभी हमें भगवान जो है वो अपनाएंगे। आगे निखिल जी ने बताया कि ईर्ष्या, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। ईर्ष्या जो वो पतन का कारण है। ईर्ष्या खुद इंसान को पीड़ित करती है। जब हम ईर्ष्या में आते हैं तो हम दूसरों को नहीं, अपने आप को परेशान करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। आगे हम चाहते हैं कि हम सब हमारी प्रशंसा करें, हम प्रसिद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा हमें सम्मान मिले। हमें ये भी अपना मन में भाव नहीं लाना, क्योंकि ऐसा भाव जो है वो हमें सूक्ष्म सा अहंकार ले आता है। जब हमें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं
या हमारी प्रशंसा करते हैं तो सूक्ष्म सा अहंकार जो वो हम में आ जाता है। तो इस भाव से भी हमें अहंकार आता है, तो हमने तो अहंकार से दूर रहना है, यही हमने यहाँ से सीखा है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान करना है और किसी भी सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी है। हमें इन क्वालिटीज को अपनाने के लिए, इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए प्रयास करते रहना, प्रयासरत रहना है। और अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो भगवान हमें जरूर ही हमारे पर कृपा करेंगे। जितना हम प्रयासरत रहेंगे उतनी कृपा और बढ़ेगी। ऐसे हमें अपने आप में सात्विक गुण बढ़ाने हैं। जीवन को, निखिल जी ने ठीक कहा, जीवन को सुख दुख से नहीं तोड़ना है, हमें गुरु से तोड़ना है। डिवाइन क्वालिटीज बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर घटती हैं तो बहुत बुरा है। ये हमें समझना है अब, और हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना है। तो भेड़िए का बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया निखिल जी ने कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं, एक व्हाइट एक ब्लैक, और दोनों आपस में एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। तो हमें अब देखना है कि हमने किसको फीड करना है। हमने व्हाइट भेड़िए को ही फीड करते रहना है और इस तरह भगवान से जुड़ते रहना है। इसके लिए हमें सत्संग सेवा साधना करनी है, नित्य निरंतर हमें सत्संग से जुड़े रहना है, इस मंच से जुड़े रहना है। भगवान ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है, हमारे पर बहुत कृपा करी है, जो हमें इतना सुंदर मंच जो हमें मिलाया है, उसे हमें दिया है। निखिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये मंच बनाया है और जिन्होंने इतने प्रयत्नों से ही हमें इस रास्ते पे लाया है। तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है भगवान का, निखिल जी का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है। हमें आत्म कृपा करनी है, हमें अपने आप में दैविक क्वालिटीज डेवलप करनी है और डेमोनिक को हमें बाहर निकालना है। यही मैंने आज के लेसन से चैप्टर से सीखा है। हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरी हरी बोल स्वर्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारे रिव्यूज, बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग। आइए क्विकली पूजा जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल पूजा जी। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं पूजा गुप्ता डेनवर कोलोराडो से हूँ। निखिल भैया, निमिष भैया, आपका बहुत बहुत आभार। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्यारा। तो आज जैसे हमें बताया है भगवद गीता का चैप्टर 16, जिसमें हमने आज डिवाइन क्वालिटीज के बारे में जाना कि हम सब में भगवान जी कहते 26 डिवाइन क्वालिटीज होनी चाहिए। पर हमें ये भी समझ लगा कि हमें डिवाइन क्वालिटीज भी होती है और डेमोनिक क्वालिटीज भी होती है। तो मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर के बारे में सुना था, तो मेरे लिए मतलब एक आप बोल सकते हो कि गेम चेंजर था। बिकॉज मेरा लाइफ को आउटलुक देखने का एकदम चेंज हो गया। क्योंकि पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, अभी मेरे गुस्से में काफी ज्यादा गिरावट आई है। और उसका रूट कॉज क्या होता था, जब कोई झूठ बोलता था और कई बार होते हैं लोग मैनिपुलेट बातें करते, तो मुझसे वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। बट अब समझ लगा है कि ये सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, और अब उन पे गुस्सा नहीं आता। लगता है कि हाँ, उस टाइम एक पर्टिकुलर इंसान पे तामसिक रासिक गुण हावी है, तो उससे क्या खुद को शांति मिलती है। और हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना है, क्योंकि सच में जब हम ट्रुथ के मार्ग पर चलते हैं, हमें डेफिनेटली लाइफ में बहुत ट्रबल्स आती हैं। बट उसमें भी मैंने एक ये लर्निंग लिया पर्सनल एक्सपीरियंस से कि भगवान जी हमेशा हमारे साथ है, चाहे हमें कष्ट आ रहे हैं, सफरिंग्स आ रही हैं, बट प्रभु को पता है कि ये मेरा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, तो प्रभु जरूर हमें उसमें हेल्प करते हैं। आफ्टर डिफिकल्टी हमें भगवान जरूर एक डिवाइन प्रोटेक्शन देते हैं। हमें हमेशा मोरालिटी पे चलना है, हमें लाइफ में एकदम सिंपल रहना है, ऑनेस्टी पे चलना है, जेलसी में बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि देखो, जब हम जेलसी करते हैं तो बेसिकली हम अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमने डिवाइन क्वालिटीज 26 समझी हैं, तो ये एक्चुअली सेल्फ एनालाइज टूल, हम अपने अंदर देख सकते हैं कि मेरे में कौन सी क्वालिटी कम है, कौन सी ज्यादा है। तो उसके बाद हम कृष्णा जी से प्रेयर्स कर सकते हैं। क्योंकि देखो, गुस्सा सबको आता है, हो सकता है किसी को कम आता है, ज्यादा आता है, बट गुस्सा कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है। बट जब हमें पता है कि हमारी ये गलती है, तो फिर हमें प्रेयर्स भी करना आती है। हम कृष्णा जी से प्रेयर्स करते हैं, भगवान जी मुझे पता है, जैसे निखिल भैया, नितिन भैया, निमिष भैया सत्संग में हमेशा बताते हैं कि डिवाइन क्वालिटी, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है, पर आप प्लीज मेरी हेल्प करो कि मेरा गुस्सा कम हो, मेरे में पेशेंस बढ़ाओ। तो हमें मतलब एक क्लैरिटी आई है कि हमें राइट टाइप प्रेयर्स भी कैसे करनी है। मेरी आज की यही लर्निंग थी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रे व्यस्त, आत्मा से रे मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री हरि, जय राधे श्याम, जय सीताराम। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन तो केवल आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी।
हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत ही प्यारे रिव्यूज और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग। मे गॉड ब्लेस। आज की सुबह की 3 मालाएं उन सभी डिवोटीज के लिए डेडिकेटेड जो कि जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है अपने और अपने प्रियजनों की गुड हेल्थ के लिए। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी तरफ से 4 मालाएं पूरे गोलोक एक्सप्रेस के लिए, उनकी कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कृष्णिका जी के पास चलते हैं भजन के लिए। हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं कृष्णिका घोष वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था। 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं निखिल भैया से, और इसमें भगवान जी हमें दिव्य गुणों के बारे में बता रहे हैं। दिव्य गुण बहुत सारे हैं जो कि हम अज्ञानता के कारण इसको समझ नहीं पा रहे थे। तो आज के सत्संग के द्वारा फिर से एक बार हमें रिवाइज करवाया गया कि दिव्य गुण क्या है और वो हम में है, बट हम देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए सत्संग इतना इम्पोर्टेंस है कि हमें अपना दिव्य गुण को बढ़ाना है और डेमोनिक गुण को घटाना है। तो जो स्वर्ण जी ने कहा, बहुत ही प्यारी उनकी लर्निंग्स, और पूजा जी की भी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कभी भूलो ना, 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 याद तुम्हारी रटूं मैं तुमको सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे भबरे बने के अश्क लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। गले सोई रही मोतिन माला, अधरों पर मुरली सजाई। गले सोई रही मोतिन माला, अधरों पर मुरली सजाई। कर घायल तेरी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। हो भक्तों के सिर ताज, किंतु राधा रानी के चेहरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। अपनी आंचल की छाया में, करुणा में मुझे छिपा लो। अपनी आंचल की छाया में, करुणा में मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका
राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सच में कभी ना भूलूं राधा रमन जी की चरण ही हमेशा याद करती रहूं, यही विनती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि। हरी हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णिका जी, बहुत ही प्यारा भजन और बहुत ही प्यारी आवाज। मे गॉड ब्लेस। आइए सत्संग को कंक्लूड करते हुए अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे